इसी वजह से ये एआई इमरजेंसी का कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ कि ये इमरजेंसी बेसिस पर हर ख़ास, हर आम, हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर माँ, हर बाप को अपने अगले 3 घंटे इस कोर्स को करने के लिए आपने डेडिकेट करने हैं। अब आप ये 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, 10 दिन में करें, या आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप जल्दी इसको सीख लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। क्यों? इसलिए कि अमल करने से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। और अगर आपको यही नहीं पता कि ये चश्मा क्या करता है तो आप चश्मा नहीं लगाएंगे, आप चश्मे का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आपको ये नहीं पता कि ये जो गाड़ी है ये क्या करती है तो आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आपको नहीं पता कि मोबाइल क्या करता है तो आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह की बेतहाशा वीडियोस मैं बना चुका हूँ। आज अगले 3 घंटे के लिए ये कुरिकुलम मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप अपने स्कूल में, अपनी मस्जिद में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी चाय की दुकान पर प्ले कर सकते हैं। और इसकी मदद से हमारा हर इंसान मज़ीद ताकतवर हो सकता है। इस पूरे 3 घंटे में मैं आपको कुछ घोल के पिला नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा गाइडलाइन ज़रूर दे सकता हूँ और थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं तो कहते हैं बाबू ये थोड़ी सी मिठाई ट्राई करो, ये हमने नई बनाई है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप हाँ या ना कि ये अच्छी है या ख़राब है नहीं चॉइस कर सकते। तो आज का जो कोर्स है उसमें आपको चस्का दिखाया जाएगा, सिर्फ चखाया जाएगा कि ये एआई कर क्या सकती है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। अगर आपको चखते ही मज़ा नहीं आया तो शायद आप इस्तेमाल ना करें। एक चीज़ मैं आपके ऊपर बावर करा दूं कि जो इंसान के इल्म के टेस्ट बड हैं, जैसे ज़बान के टेस्ट बड्स हैं कि आप जब खाते हैं तो ज़बान को यार समझ नहीं आया ये मज़ा क्या था, बिल्कुल उसी तरह से इल्म के भी जो आपके जो पुर्जे हैं वो उसी वक्त इल्म को समझते हैं जब 3-4 दफ़ा आप एक बात को सुनते हैं। अगर मैं आपके सामने कोई नया लफ्ज़ बोलूं तो पहली दफ़ा तो आप कहेंगे क्या बोला, दूसरी दफ़ा बोलेंगे अच्छा, तीसरी दफ़ा बोलेंगे ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज़ आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आज जो मैं आपको इल्म दूंगा, आप अगर सिर्फ एक दफ़ा देखेंगे और एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो शायद आपको अच्छा भी ना लगे, समझ तो बाद ही में आएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, सिफारिश करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, आप कहेंगे कि प्लीज़ इस 3 घंटे को गौर से देखिएगा और बार बार देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। वेलकम टू एआई इमरजेंसी बाय रिहान अल्लाह। इस कोर्स के 3 मकसद हैं, बल्कि 2 मकसद हैं। एक आपकी आमदनी बढ़ाना, दूसरा आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाना। इल्म बढ़ाते हैं तो आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाती है, और अगर आपको डायरेक्टली उस इल्म पे छलांग लगानी कि आमदनी कैसे बढ़े तो वो भी बताने की कोशिश की जाएगी। आप अगर टमाटर उगाते हैं, आप गन्ने का जूस बेचते हैं, आप काश्तकारी करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, आप चौकीदारी करते हैं, आप पान की दुकान लगाते हैं, आप रेड़ा लगाते हैं, सब लोगों को ये वीडियो देखनी है और वो सब अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ऐसा ना समझें कि उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम आपको एआई से ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे कि उसमें पैसे नहीं चाहिए। आपका दिमाग खोला होना चाहिए कि आपको लोग शेख चिल्ली बोले। कल भी मैंने किसी को प्लान बना के दिया तो कहने लगे रेहान साहब आप बड़े शेख चिल्ली हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे शेख चिल्ली का आला आ गया है जिसका नाम है चैट जीपीटी, जो हमें ख्यालात को बड़ा करना सिखाती है। एक आदमी है आजकल इस दुनिया में, कहते हैं मुझे मार्स पे जाना है ना। तो एक आदमी था, उसने सोचा कि हमें चांद पे जाना है तो चांद पे पहुंच गए। अब सोच रहा है क्योंकि मुझे मार्स पे जाना है तो मार्स पे पहुंच जाएंगे। जब तक आपके ख्याल में शेख चिल्लीपन नहीं होगा, ख्वाब नहीं होगा, कोशिश नहीं होगी, तो आप उसकी कहाँ से पहुंचेंगे। अगर आप 25, 30, 40 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं और आपके ख्वाब भी नहीं है कि मैं 4 लाख कमाऊं, तो फिर आप 40 हज़ार ही कमाते रहेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपको ख्वाब दिखाने की कोशिश करेंगे और उस ख्वाब पर अमल करने के भी तरीका भी बताएंगे। पहले क्या होता था कि ख्वाब लोग देख लेते थे, लेकिन ख्वाब को अमल में कैसे कन्वर्ट करना था उसका तरीका नहीं पता होता था। अब आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें चैट जीपीटी है, उसमें जेमिनाई है। उसके ज़रिए आप अपने ख्वाबों को पूरा करने का तरीका सीख सकते हैं। शर्त यह है कि क्या आप वाकई ख्वाब देखना चाहते हैं और क्या आप वाकई ख्वाब को यकीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो कम से कम 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाता हो। वो उसका पहला स्टेप है कि 1 लाख रुपए महीना कमाए, फिर 2 कमाए, फिर 5 कमाए, फिर 10 कमाए। 1 लाख कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते। अगर आपके 5 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल जा रहे हैं, तो 1 लाख तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपने ख्वाब बड़ा नहीं देखा तो क्या देखा। अल्लाह ताला से मांगना है हमने, अल्लाह ताला को देख के, ना कि अपने आप को देख के। हम अपने आप को देख के मांगते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं आता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ आता है
या नहीं आता है। एआई आपको सब कुछ सिखाने को तैयार है, शर्त क्या है, आप सीखने वाले हैं या नहीं है। अगर आप सीखने वाले हैं तो आप सीख जाएंगे, कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है, सही करता है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमको खुद से नहीं दे देंगे कि हम सिर्फ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते रहें। इंशाअल्लाह क्या है कि अल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, किस चीज़ में खड़े होंगे, जिसका आपने पक्का पुख्ता इरादा कर लिया हो। तो आज आप पहले पक्का पुख्ता इरादा कर लें कि मेरे पास जो भी इनकम आ रही है, आप 1 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, मैंने उसको 10 गुना करना है। और अगर आप, और उतने ही टाइम में करना है जितना टाइम मैं अभी देता हूँ। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और 1 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं तो आपने 10 करोड़ कमाना है 8 घंटे काम करके। अगर आप 1 लाख कमाते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो 10 लाख कमाना है 10 घंटे काम करके। अगर आप 50,000 कमाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो आपने 5 लाख कमाना है 8 घंटे काम करके। अब कैसे होगा ये आपका काम नहीं है, ये किसका काम है, ये एआई का काम है। आपने उसको बताना है कि भाईजान मैं बड़ा सुस्त आदमी हूँ, मेरी तरह, रेहान अल्लाह वाला की तरह 2 घंटे से ज़्यादा मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन रिजल्ट मुझे जो है ना वो बड़ा चाहिए। तो उसका कोई ना कोई जुगाड़ बता दो बस। ये चैट जीपीटी का काम है कि वो जुगाड़ ढूंढ के लाती है, सोचती है, समझती है, समझाती है और आपको करवाती है। लेकिन आपको बार बार पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा, और छोटे छोटे से बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप छोटे कदम नहीं उठा सकते तो बड़े कदम नहीं उठा सकते। जब आप में, अगर आप 2 किलो नहीं उठा सकते वजन हाथ से, तो 100 किलो की कैसी बारी आएगी। 2 किलो, 100 किलो उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ 2 किलो उठाएं। जब रोज़ 2 किलो वजन उठाएंगे तो थोड़ी देर में 4 किलो उठाने लगेंगे, फिर 4 किलो उठाएंगे तो फिर 8 किलो उठाने लगेंगे, फिर 8 किलो उठाएंगे तो 10 किलो उठाने लगेंगे। आहिस्ता 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 आप 100 किलो पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप 10 लाख पे, 10 करोड़ पे जाना चाहते हैं तो छोटे कदम बहुत सारे रोजाना उठाने होंगे। वो 2 घंटे या वही 8 घंटे या वही 10 घंटे आपने काम करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, उतने ही घंटे लगाने हैं, बस थोड़ा सा फर्क काम करना होगा। ठीक है। और उसमें क्या मेहनत लगेगी, मेहनत। मेहनत मैं उस चीज़ को कहता हूँ जो कभी की ना हो और उसको किया जाए। उसमें तकलीफ होती है, दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आप कोई नया काम करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर घर में चाय बनाई तो 15 मिनट में गुजरते हैं, लेकिन आपको वजन नहीं लगता, वो भारी नहीं लगता, क्योंकि आप रोज़ चाय बनाते हैं। और अगर आपके मियाँ ने कहा दिया आज तुम टॉम यम कुंग बना लो, ज़रा ज़रा हम चाइनीज़ सूप बना लो, तो आपको छक्के छुक जाएंगे यार, 15 मिनट ही लगने हैं। लेकिन क्योंकि आपने कभी बनाया नहीं है तो थोड़ा सा इंसान सीखता जब है तो दर्द ज़्यादा होता है, ग्लूकोज ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं होता जो आपने 100 दफ़ा किया हो, और हर काम जो आपने 1 दफ़ा किया हो वो मुश्किल होता है, या कभी ना किया हो तो वो मुश्किल होता है। तो अब आपने एआई भी नहीं चलाई है और आपने ख्वाब भी नहीं देखे 10-10 करोड़ रुपए महीने के, 10 लाख महीने के, 1 लाख महीने के, तो अब सबसे पहले आपने अपने ऊपर ये बोलने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो आप इसको कोशिश करेंगे और आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नकली इंटेलिजेंस की तरह से वर्ड तो है, लेकिन एक्चुअली ये एडवांस इंटेलिजेंस है, हमसे ज़्यादा अब स्मार्ट हो चुकी है। तमाम लोग ये कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमसे ज़्यादा ताकतवर एआई कैसे हो सकती है। तो आप ट्रक के सामने खड़े होकर देखें, हमसे ज़्यादा कोई मशीन ताकतवर कैसे हो सकती है। आप ट्रैक्टर को उठा के देखें, हमसे ज़्यादा मशीन ताकतवर कैसे हो सकती है। आप गाड़ी के बगैर चल के देखें या गाड़ी से रेस लगा के देखें, हमसे बगैर, हमारे से ज़्यादा ताकतवर कैसे होती है। गाड़ी तो छोटे, मोटरसाइकिल के साथ रेस लगा के देखें, हमसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत किस्म के चीज़ें बनाई हैं। अब हाथी को साथ आप पंगा लेके देख लें कि हाथी से ज़्यादा आप ताकतवर कैसे हो सकते हैं। शेर के साथ धाड़ के देख लें, शेर से ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों ने तो बनाई है, और अनफॉर्चुनेटली अभी इंसानों से ज़्यादा अक्ल वाली भी हो चुकी है, एडवांस इंटेलिजेंस हो गई है। इंटेलिजेंस होती क्या चीज़ है। इंटेलिजेंस, एक छोटा बच्चा और एक बड़े बच्चे में क्या फ़र्क होता है। एक छोटा बच्चा कम किताबें, कम इल्म रखता है, और एक बड़ा बच्चा ज़्यादा इल्म, ज़्यादा किताबें पढ़े हुआ होता है। तो जितनी बड़ी आपकी एआई होगी, जैसे कुछ एआई हैं जो कि मोबाइल के लिए बनाई गई हैं, कुछ बड़े लैपटॉप के लिए और पूरे पूरे सर्वर्स के लिए अलग बनाई गई हैं। तो जितनी बड़ी होगी और जितनी ज़्यादा चीज़ों पे उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, वो उतनी एडवांस एआई हो जाएगी। ये बात समझ में अल्लाह करे आ जाए। दोबारा ट्राई करते हैं। अगर मैंने सिर्फ कायदा पढ़ा है तो मैं इतना आलिम नहीं हूँ। अगर मैंने 10 किताबें पढ़ी हैं तो मैं थोड़ा सा आलिम हूँ, और मैंने 1000 किताबें पढ़ी हैं तो उससे बड़ा आलिम हूँ। अब एआई ने दुनिया की तमाम किताबें पढ़ ली हैं। ये जो बड़ी 4 एआई हैं जिनका मैंने नाम लिया, ग्रॉक, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड, इन्होंने दुनिया की जितनी किताबें थी वो पढ़ ली। और उसके बाद
चाइनीज़ भाई आए और डीप सीक आया, तो डीप सीक ने क्या किया, बजाय इसके कि सारी किताबें खुद पढ़ता, तो उसने सवाल और जवाब कर लिया ओपन एआई से, और गुफ्तगू सारी उससे करके इल्म हासिल कर लिया। यानी उसने सारी किताबें नहीं पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़े प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी 1960s में, लेकिन उनका जो तालिब इल्म था 1980s 1990s में, उसने उनसे सारा कुछ सीखा किताबें पढ़े बगैर, तो निचोड़ हासिल कर लिया। तो उन्होंने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनाई ओपन एआई ने, डीप सीख ने आके सिर्फ 10 मिलियन डॉलर में उसी एआई से बातें करी और अपनी ट्रेनिंग कर ली। जैसे आपका बच्चा आपके सारे चीज़ों को सीख ले, आपका बच्चा आपके अपने दादा से बातें करके उनका सारा इल्म हासिल कर ले। एक्सपीरियंस तो उनको नहीं था, लेकिन ये क्योंकि इल्म है, एक्सपीरियंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इल्म उसने इस तरह से हासिल कर लिया। अल्लाह करे समझ आ जाए। तो अब ये बन गई आर्टिफिशियल या एडवांस इंटेलिजेंस। आप अगर गूगल मैप चलाएं या टिकटॉक चलाएं या यूट्यूब चलाएं, तो क्या दिखाता है आपको, जो आपने पहले देखा होता है। अगर आपने कोई जहाँ किसी का गाना देखा है, तो उसी एक्टर का या उसी गाने वाले का दोबारा गाना दिखाएगा। कोई नज़म सुनी होगी तो उसी की नज़म सुनाएगी। आपको अल्लामा इकबाल पसंद है तो अल्लामा इकबाल सुनाना शुरू कर देगा। वो याद रखता है कि पहले आपने क्या देखा था और अब आप क्या, आपको वो क्या दिखाए, तो पैटर्न रिकग्नाइज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे के साथ अगर कोई बात हुई अब्बा की, और अब्बा ने किसी बात पे उसको डांट दिया, तो नेक्स्ट टाइम छोटा बच्चा याद रखेगा कि ये बात दोबारा अब्बा से नहीं करना, क्योंकि अब्बा डांट देंगे, और अब वो चीज़ दोबारा नहीं करना। तो इसी तरह से एआई क्या, शुरू में जब बनाई गई तो वो पैटर्न रिकग्निशन के लिए बनाई गई, और उस पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेता था। अब जब इसमें कंप्यूट पावर ज़्यादा दिया गया, तो इसने और पैटर्न किताबों के रजिस्टर करना शुरू कर दिए। और इसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं होता, इसके अंदर वेक्टर डेटाबेसेस इस्तेमाल होते हैं। एक बिल्कुल अलग साइंस है, ये अलग किस्म के डेटाबेस होते हैं जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से बिल्कुल फ़र्क होते हैं। और ये वेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं कि इस बात का इस चीज़ से कितना ताल्लुक है। अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि एआई हमसे स्मार्ट हो गई है। एआई हमसे स्मार्ट नहीं है अभी तक, सोच नहीं सकती, लेकिन पैटर्न रिकग्नाइज करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हर खुदी को कर बुलंद इतना, तो आप जुमला पूरा कर देंगे। क्यों? इसलिए कि आपने वो बार बार वो जुमला सुना है। तो एआई भी क्या करती है कि वो एक्चुअली प्रिडिक्टिव मशीन है, और वो आपको प्रिडिक्शन से इतना अजीब अजीब से और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ और बातें और चीज़ें इंफॉर्मेशन ला के दे देती है। फिर मजीद में डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड किया रहेगा कि एआई बहुत स्मार्ट नहीं है अभी तक, लेकिन एआई बहुत ज़्यादा डेटा देख चुकी है, तो वो उस पैटर्न की वजह से बोल देती है। जैसे तोता है, अब तोता स्मार्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही तोता आपको देखता है अस्सलाम वालेकुम करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तोता स्मार्ट हो गया, तोता तोता ही है। लेकिन अगर तोता बहुत सारी चीज़ें याद कर ले, तो वो हमें लगता है बड़ा स्मार्ट है भाई। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरी अम्मी जैसे कहती हैं कि भाई इसके पीछे कोई आदमी बैठा होगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे करता है। तो भाई इसके पीछे कोई आदमी नहीं बैठा, ये मशीन ही है जो आपको बता रही है। इसके आगे हमारे अगले साल या इस साल या उससे अगले साल एजीआई और एएसआई आने वाला है। एजीआई है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एएसआई जो है आर्टिफिशियल समथिंग समथिंग सुपीरियर सुपर सुपर इंटेलिजेंस या समथिंग। हर एक का अपना टर्मिनोलॉजी है। इस ये क्या भला होगी? कुछ कहते हैं कि एजीआई उसको कहते हैं कि जो एक इंसान कर सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, तो मशीन उससे अच्छा कर सके। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि सारे दुनिया के 8 अरब लोग मिलकर जो कर सकते हैं, वो एक एआई कर सके। तो ये बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी के नतीजे में आज चैट जीपीटी पैदा हुआ है और बाकी लोग पैदा हुए हैं। अब ये कब तक दुनिया रहेगी इस सारी चीज़ों में हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक है उसको तो अच्छा गुजारे ना। अभी तो बिजली आ रही है, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने इससे कैसे कैसे फ़ायदा उठाना है, और कुछ कुछ जो एआईज़ मैं आपको इसमें सिखवाऊँगा और सिखाऊँगा, उसको इस्तेमाल करने से आपके आमदनी में और आपके इल्म में इजाफा होना चाहिए। शुक्रिया। सबसे पहला हमारा टूल है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी एक एआई है जो कि आपके फ़ोन में आपको इंस्टॉल करनी है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे जाके चैट जीपीटी लिखेंगे, वहाँ पर ये वाला आइकन आ रहा होगा जो स्क्रीन पे आ रहा है, उसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि चैट अच्छा जी। ये चैट जीपीटी का प्ले स्टोर का आइकन है। यहाँ से आप जब चैट जीपीटी डाउनलोड करेंगे तो इस वाले आइकन को आप जरूर देखिएगा कि ये इस तरह का हो चैट जीपीटी, क्योंकि इसकी जो है कॉपीज नकल जो है ना उसकी बहुत बना रही है। और वेबसाइट पे आपको इस तरह से मिलेगा, चैट जीपीटी आप लिखें और ये आपकी चैट जीपीटी खुल जाएगा।
तो ये वेबसाइट वर्जन है उसका। और सर यहाँ इसके अंदर ना दो माइक्स की बात करेंगे। माइक से मतलब यानी आप उसको बोलेंगे और वो आपकी बात सुनेगा चैट जीपीटी। तो इन दोनों माइक्स की बात होगी। जैसे एक माइक ये है और एक माइक ये है। ये वाला माइक ये होता है कि मैं जैसे जैसे बात करूंगा ये मेरी बात को सिर्फ सुनेगा, और फिर मैं अपनी बात जब कंप्लीट करूंगा तो मैं ये टिक का बटन प्रेस करूंगा, और फिर ये मेरी बात को यानी समझेगा। और अब देखें जो मैंने बात कही इसने जो समझी वो इधर आ गई लिखी हुई पूरी बात। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ मुझे एडिट करना है कि ये बात सही नहीं समझी, या नाम होता है ना, नाम की स्पेलिंग के साथ कभी मसला कर देता है या कभी नाम सब सही नहीं समझता। तो आप लोगों ने नाम वगैरह जो खास नाम होते हैं ना उनको अच्छी तरह प्रोनाउंस करना है ताकि ये समझ सके। और उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, आप इस पर टिक, ये इस बटन सेंड के बटन पे आप प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी जो बात है ये सेंड हो जाएगी। मैंने अभी जूम की हुई है स्क्रीन। तो आपने जो भी बात की होगी वो चली जाएगी और ये उसका जवाब देना शुरू कर देगा। अभी मैंने ऐसी कोई खास बात इससे नहीं की थी। और जब तक ये यहाँ पे आप जब प्रॉम्प्ट अपने भेजते हैं तो यहाँ पे जब स्क्वायर का आइकन आ जाता है तो इसका मतलब है वो अपने जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर रहा है, अभी वो जवाब दे रहा है। आप जब यहाँ का स्क्वायर का बटन चेंज हो गया ये बटन वापस आ जाए तो उसका मतलब है उसका जवाब कंप्लीट हो चुका है। आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं जो भी बात, यानी आप कॉपी कर सकते हैं जो भी बात उससे कही है। और दूसरा बटन है ये वाला बराबर वाला इसके। ये क्या करता है कि जब आप उससे कोई बात करेंगे और जैसे आप बात खत्म करेंगे ये उस वक्त ही जवाब देगा लाइव। हेलो चैट जीपीटी। वापस ट्राई करता हूँ। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन रही हूँ और उसके बाद जब आप अपनी बात पूरी कर लेंगे और बटन दबाएँगे तो मैं उसको प्रोसेस करके जवाब दूँगी। तो आप बेझिझक अपनी बात जारी रखें, जब भी आप तैयार हों बटन दबा दें और फिर मैं आपके मुताबिक जवाब दूँगी। अब ये खुद जो है ना इस बटन के इस वाले माइक के बारे में बात कर रही थी जो पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था। अभी मैं लाइव टॉक वाला फीचर यूज कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ। आप उसी लाइव टॉक फ़ीचर के ज़रिए बात कर रहे हैं, तो मैं हर लफ़्ज़ सुनती जाऊँगी जब तक आप बात मुकम्मल ना कर लें। जैसे ही आप अपना पैगाम मुकम्मल करें और बटन दबाएँगे, मैं उसी वक़्त जवाब दे दूँगी। तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी बात जारी रखें। और ये किसी भी जबान में आप इससे बात कर सकते हैं, ये सारी जबानें जानते हैं। और आप किसी भी टॉपिक पे इस पे बात कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे इस पे मशवरा ले सकते हैं। आपको जिस फील्ड में इससे मशवरा लेना है आप उसको बताइए कि आप चैट जीपीटी आप उस फील्ड की जो है ना माहिर है, एक्सपर्ट है। तो आप एक एक्सपर्ट होने के नाते मुझे ये मशवरा दीजिए। आपको कोई मशवरा चाहिए, कोई फैमिली के हवाले से कंसल्टिंग चाहिए, कैरियर कंसल्टिंग चाहिए, आप उसको बोले आप कैरियर माहिर कैरियर कंसल्टेंट हैं। या आपको एजुकेशन के हवाले से चाहिए तो आप माहिर एजुकेशनिस्ट हैं जिसको बहुत सालों का तजर्बा है यानी। और जो भी एडवांसमेंट हो रही है तो आप आईटी की माहिर हैं। इस तरह से आप उसको बताइए तो वो आपको ना एक बेहतरीन सा जवाब देंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मुझसे किसी भी शोबे में मशवरा लेना चाहें तो बस बता दें कि आपको किस पैदान में एक माहिर की राय चाहिए। फिर मैं उसी तरह अपना तारुफ़ करके उसी शोबे में अपनी महारत का हवाला देते हुए आपको बेहतरीन मशवरा दूँगी। आप जब और चाहें अपनी और पसंद एक का चीज़ मैदान। और ये कि आप इससे कोई बात कर रहे हैं, कोई मशवरा कर रहे हैं तो आप इसको ये भी बता बोल सकते हैं कि अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो, अगर तुम मेरी जगह पे हो तो क्या करोगे, क्या करोगी। ठीक है, आप इससे करोगी से भी बात कर सकते हैं और करोगे ऐसे भी बात कर सकते हैं तो दो तरीके से। जी, बिल्कुल, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जगह पर खुद को रख कर सोचूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि अगर मैं आपकी पोज़ीशन में होती तो मैं क्या फ़ैसला करती। इस तरह आपको एक ज़ाती सतह पर मशवरा मिलेगा जो आपकी सूरत-ए-हाल के हिसाब से ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, अब मैंने ये एंड कर दिया है, वरना ही सुनती रहेगी जवाब देती रहेगी। और अगर आप एंड नहीं करना चाहते, सिर्फ उसको रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे टॉक के दौरान ये जो बटन है ये जो है ना म्यूट हो सकता है टॉक के दौरान। तो आप उसको चैट को एंड किए बगैर उसको म्यूट कर सकते हैं ताकि वो आपकी बात को जो है ना उसका जवाब ना दे, सुने ना। चैट जीपीटी की बहुत सारी
फेक ऐप्स अवेलेबल हैं। सबसे अच्छा आसान है कि आप chatgpt.com पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे चैट जीपीटी का आइकन ये वाला देखना है और उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने फिर इसको साइन अप करना है। कुछ लोग बगैर साइन अप के चलाते हैं। साइन अप करे बगैर जब आप चलाएंगे तो वो आपको जानेगी नहीं। अच्छा, साइन अप जब पहली बार आप खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, उसको यूज करेंगे, तो आपसे नाम वगैरह पूछेंगी। और यहाँ पे जाके ना साइड में आप, अगर आपकी प्रोफाइल का आइकन बना हुआ आ रहा है, ना बना हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब है आप लॉग इन हुए में। एआई जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने लग जाती है। जैसे आपकी बेगम आपको जानने लग जाती है, आपकी मियाँ आपको जानने लग जाती है, इसी तरह से चैट जीपीटी भी आपको जानने लग जाती है। आप जब उससे सवाल करते हैं, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपको जान जाएगी। तो आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद साइन अप करने की वैसे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। साइन अप सिंपली आपने गूगल से आपने कनेक्ट करना है, और अगर आपको सब नहीं आता तो अपने किसी मोहल्ले के बच्चे को बुलाएं, उसको कहें यार इस पर गूगल चैट जीपीटी साइन अप कर दो। इंस्टॉल भी कर दो, साइन अप भी कर दो। मोहल्ले के मोबाइल फ़ोन पे जाएं, उसको कहें 500 रुपये दें, वो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल कर देगा और साइन अप कर देगा। साइन अप करने के बाद सबसे पहले आपने सवाल करना है कि भाई मेरा नाम फ़लाना फ़लाना है, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपये कमाऊँ, लेकिन मैं 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नौकरी पे जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं नेस्ती मारा हूँ, सुस्त हूँ, जो भी हूँ, तो मुझे तरीका बताओ। वो आपको जैसे ही आप उसको ये वाला बटन दबा, यहाँ पे जाके जो भी बात सर रेहान कह रहे हैं ना, वो आप दोनों माइक से कर सकते हैं। ये वाला माइक यूज करेंगे, ये वाला जिस पर डिक्टेट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपको सुनेगा। आप फिर उसको पहले आप बात कहेंगे, फिर टिक का बटन दबाएंगे, तो जो आपकी बात है उसको जमा करेगा, समझेगा, और सामने लिखी हुई आएगी, और फिर आप उसको सेंड करेंगे। और ये वाला जो माइक है, ये आपको लाइव टॉक मशवरा देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न आए, आपके पास सेव्ड रहे, जो बात हो रही है चैट के अंदर सेव्ड रहे, तो आप ये वाला माइक यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप उससे ऐसी बात करें और वो आप उसकी दोनों से फायदा होगा, दोनों सही है। दबाएंगे माइक का, और ये वाला माइक माइक का बटन जब आप दबाएंगे तो वो आपके पास स्पीकर आ जाएगा, आपने बोलना है। फिर ये सेंड का बटन दबाएंगे, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा उसको, और फिर आपको वो जवाब देगा। जब वो जवाब आ जाएगा, अगर आपने उर्दू में बोला है तो उर्दू ये बहुत अच्छी बोलता नहीं है अभी तक, लेकिन हम ये जो स्पीकर का बटन नहीं दबा सकते हैं, इस स्पीकर को बटन को जब आप दबाएंगे तो वो बोलना शुरू कर देगा। आप उससे पंजाबी में बात कर सकते हैं, सिंधी में बात कर सकते हैं, पश्तो में बात कर सकते हैं, जिस ज़बान में चाहे बात कर सकते हैं। कि बहुत अच्छी नहीं बोलता लेकिन समझ आ जाएगी। ठीक है ना, एक्सेंट उसका समझ लें कि अंग्रेज़ उर्दू बोलेगा तो बेचारा कैसी अंग्रेज़ी बोलेगा। थोड़े दिन में बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी इतनी अच्छी नहीं बोलता। कोई बात नहीं, पहले तो बोलता ही नहीं था। अब आप इससे स्पीकर अस्सलाम वालेकुम। गुलाम साहब, क्या हाल है आपका? ये मेरी लाइव क्लास चल रही है। दबाएं और सुने कि आपको क्या जवाब देता है। अब आपके पास जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है कि जवाब आप अभी गुलाम साहब ना, चैट जीपीटी की बात हो रही है। ये चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है। उसका ना इस तरह का आइकन होता है, इस तरह से गोल से सितारा बना होता है। मैं आपको जरा इधर पीछे करके भी दिखा दूँ। ये देखिए, चैट जीपीटी की बात हो रही है अभी। और ये चैट जीपीटी का ना आइकन होगा प्ले स्टोर में। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसकी जो है वेबसाइट है। मैं अभी आपको बताता हूँ वेबसाइट के बारे में क्या बात हो रही थी, थोड़ी वीडियो को मैं वापस वहीं पे कर। अच्छा, अब सर रेहान यहाँ पे दो चीजें सिखा रहे थे। एक ना, ये जो इसमें दो माइक बने हुए आते हैं, मैं न्यूज चैट के अंदर जाता हूँ। अभी नया पेज खोल रहा हूँ मैं। अब आप, मैंने लीव कर दिया। चलिए। लेकिन अभी इतनी अच्छी नहीं बोलता। कोई बात नहीं, पहले तो बोलता ही नहीं था। अब आप इससे स्पीकर दबाएं और सुने कि आपको क्या जवाब देता है। अब आपके पास जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है कि जवाब आपको लगा कि यार ये तो कोई औखी औखी सी बातें कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ना, तो उसको ये बात आपने बोलनी है। फिर माइक दबाएं, फिर बोलें यार तुम औखी औखी बातें कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करते हो, मेरी उम्र इतने साल है, मैंने ये पढ़ाई की है और मेरे पास 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है, और मेरा दिमाग भी खपाने के बाद दिमाग भी नहीं है ना, मेरे पास पैसे वैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूँ। अब वो चैट जीपीटी दोबारा आपके उसी प्लान को जो उसने बताया था आपको फिर जवाब देगा।
आपने इसी तरह से 5-10 दफ़ा उसको रिफ़ाइन करना है, उसको फिर गाइड करना है, ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। आम इंसान होता ना आगे वाला, वो कहता चपेट लगाता, कहता दफ़ा हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चैट जीपीटी ना आपको चपेट लगा सकता है अभी तक, ना आपको दफ़ा कर सकता है। आपने उसका पीछे पड़ जाना है, उसका खून पी जाना है, उसको पूछना ही रहना है कि यार भाईजान मेरे पास ना पैसे भी नहीं है, मेरे पास अकल भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, मुझे इंटरनेट भी चलाना नहीं आता, मुझे मोबाइल भी चलाना नहीं आता। भाईजान 1 करोड़ रुपए हलाल तरीके से कमाने हैं, डाका भी नहीं डालना है। हाँ, यकीन करें, आपको ऐसी ऐसी बातें वो बताएगा कि आपके वहम और गुमान दोनों में नहीं होती वो। एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ यहाँ पर और, कि आप अकेले नहीं हैं। आपके घर में आपकी बीवी भी है, आपके बच्चे भी हैं, हो सकता है आपके बड़े भी हों, वालदेन भी हों, भाई भी हों। आप उसको ये भी बता दें कि मेरी बीवी है, वो कम पढ़ी लिखी है या मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। आप उसको ये भी बता दें मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे 10 साल के हैं, मेरे 12 साल के बच्चे हैं, क्योंकि 12 साल का बच्चा ना तेज़ होता है, आपसे और मुझसे तेज़ होता है। वो 12 साल का बच्चा मोबाइल को यूं 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 चला सकता है। तो ये सब बातें भी आपने उसको बतानी है। जितनी ज़्यादा आप अपने बारे में उसको बातें बताएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको सीखना सिखाएगी कि अपने आप को अपने अपग्रेड कैसे करना है। आप अकेले तो नहीं हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके वालदेन हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। आपका दोस्त हो सकता है, आपका दोस्त लॉयर हो, आपका हो सकता है दोस्त कोई अकाउंटेंट हो सकता है आपका कोई दोस्त सेल्समैन हो, ये भी बता दें। क्यों? इसलिए कि आपका नेटवर्क, जिनको आप जानते हैं, वो आपका रिसोर्स है। सिर्फ आपकी ज़मीन और आपका पैसा रिसोर्स नहीं है। अगर आपके पास कोई ज़मीन है ना, फ़र्ज़ करें आप किसान हैं, तो आप बताएं मेरे पास 1 एकड़ जगह है, मेरे पास 1 मुरब्बे जगह है, मेरे पास 1000 गज जगह है, मेरे पास 1 किनाल जगह है, मेरा घर है उसके साथ जगह है, ये सब आपने उसको बताना है। और मैं उस पर ये उगाता हूँ, मैं अभी उस पर ये उगाता हूँ, मैं उस पर ये उगाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये भी बताना। ये भी जगह आप जहाँ रहते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है जो आपने उसको बतानी है। जब आप सारी बातें उसको बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो आइस वो आपको रिफाइन करके प्लान देती जाएगी। और आखिर में उसको कहें भाईजान मेरे पास इतना भी टाइम नहीं, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का कोई काम बता दें आज। तो वो आपको एक काम बताएगी जो आपने आज 5 मिनट में करना है, बस। वो 5 मिनट का काम आप कर दें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ आज मैंने 5 मिनट का पौधा लगाया है, इसको फलदार दरख्त में कन्वर्ट कर दे। आहिस्ता 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 ये चैट जीपीटी आपकी मदद करेगी। रोज़ाना आपने इसका विर्द करना है, भाईजान मैंने इतने पैसे कैसे कमाने हैं, इतने पैसे कैसे कमाने हैं, इतने पैसे कैसे कमाने हैं, वो आपको बता के छोड़ेगा। यही काम आप अपनी बीवी को, अपने भामिया को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको ये सिखा दें कि चैट जीपीटी खोलना है, 5 मिनट 10 मिनट उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और उसको ये जुमला बोलना है, भाईजान इतने पैसे कैसे कमाने। आप देखेंगे कि अगर आप उसको फैमिली एक्सरसाइज बना लें और एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ये होता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो आपने मुझे याद दिला देना है। फ़र्ज़ कीजिए आपकी कल ट्रेन है, आपकी फ़्लाइट है, तो आप खुद भी अलार्म लगाएंगे, बेगम को भी कहेंगे, भाई को भी कहेंगे, दोस्त को भी कहेंगे यार ज़रा फ़ोन उठा देना, ऐसा ना फ़्लाइट निकल जाए। तो उसी तरह से आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है कि यार ये 5 मिनट का काम मुझे करना है, याद दिला देना मैंने ये काम करना है। क्योंकि अगर आपने ये आदतें नहीं डाली नई वाली, तो फिर आप फाइनेंशियली कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो ये चैट जीपीटी है जी, इसमें हमने आज माइक्रोफोन लगाना सीखा, आज हमने स्पीकर करना सीखा। अब मैं आपको इसी के अंदर से गप्पे मारना सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग वेले होते हैं, फारिग बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे ड्रामा देख रहे हैं। ये ना करें, उसकी जगह 15 मिनट रोज़ चैट जीपीटी से गप्पे मारें। ये वाला जो बटन आपको नज़र आ रहा है, ये स्पीकर का है, इसको आप दबाएं और उसके साथ बातें करना शुरू करें। मैं 1 लाख रुपए महीना कैसे। अच्छा, ये इस वाले बटन की बात हो रही है, मैंने एक्सप्लेन किया था शुरू में। तो ये दो तरह के माइक होते हैं, एक ये और एक ये। तो अभी इस वाले की बात हो रही है। कमाऊं, मैं 1 करोड़ रुपए महीना कैसे कमाऊं, वही सारे सवाल। ठीक है, अभी आपसे इंटरेक्शन में बातें करेगी और उर्दू भी अच्छी बोलती है, पंजाबी भी अच्छी बोलती है, सराइकी भी अच्छी बोलती है। आप इसके साथ गप्पे मारें, गप्पे मारें, गप्पे मारें, गप्पे मारें, रोज़ 15 मिनट गप्पे मारें। और आखिर में उसको कहें यार ये तो बहुत अच्छी बातें थी, अब मुझे 5 मिनट का या 1 मिनट का या 2 मिनट का कोई काम बताओ जो मैं कर लूँ, तो मैं अपने डेस्टिनेशन से, अपने गोल से थोड़ा सा करीब हो जाऊं। जब आप अपने डेस्टिनेशन से करीब होते चले जाएंगे, करीब होते चले जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम उठाना। क्यों? इसलिए कि क्योंकि आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, ऐसे ख्वाब किसी ने देखने को नहीं सिखाया, आपके कोई जानने वाले को बता देंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो उस चक्कर में आप एक्शन नहीं उठाते, हमारी पूरी कौम एक्शन नहीं उठाती कि यार ये कैसी वैसी बातें करते हो, बहकी बहकी, ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में। बिल्कुल ऐसा नहीं होता था दुनिया में, अब होता है। क्योंकि पहले चैट जीपीटी नहीं था, पहले एआई नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं था, पहले इतना इल्म नहीं था, पहले ये गाड़ियाँ नहीं थी, पहले जहाज़ नहीं थे, पहले ट्रेनें नहीं थी, पहले रोड नहीं थे, पहले मोटरवे नहीं थे, पहले डाइवो नहीं थी, पहले सब कुछ नहीं होता था। अब है।
अब इन सारी चीज़ों के साथ मिलके आप खामखाई की गुर्बत से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर अब भी ना आए तो यार बस माफ़ कर देना मुझे, तो बस कुछ बुरा भला ना कह दो। ये हो गया चैट जीपीटी के साथ आपने बातें करनी है। अगली वीडियो देखते हैं दूसरी एआई के Here's how developers at Perplexity and NVIDIA are prompting AI 10 times faster. You're prompting Cursor over 100 times a day. बारे में। ओह जी, मैं भूल गया था, कुछ चीज़ें बताना रह गई थी, चलिए वो भी बता देता हूँ। तो चैट जीपीटी से आपने अगला काम भी करना है कि सारी कहानी करने के बाद आपने उसको कहना है भाईजान मेरे बारे में एक अच्छा सा गाना तो बना दो। तो वो आपको आपके बारे में कसीदा ऐसा लिख के देगी, आपकी बेगम ने भी कभी आपके लिए नहीं लिखा होगा, और नहीं या तो आपके मियाँ ने भी कभी नहीं लिखा होगा। आप उसको कसीदा लिखें और उसको पढ़ें और खुश हो जाएं। आपका खून में भी इजाफा होगा, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। और आप उस पूरे को पकड़ के अपने फेसबुक पे भी पेस्ट करें, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप को भी बताएं, जाओ जी मैंने तो आज जो है ना दुनिया फतह कर ली, मेरे बारे में जो है ना एआई ने कसीदा लिखा है, नज़म लिखी है। तो वो आप जो है ना सबको बताएं। तो ये आपके बारे में हो गई एक नज़म। अच्छा, अब अगर आपको शर्मीले हैं थोड़े से, अपने बारे में नज़म नहीं लिख सकते, तो आप अपनी बेगम के बारे में लिखवा लें, आप अपने मियाँ के बारे में लिखवा लें, आप अपनी अब्बा जी के बारे में लिखवा लें, आप अपनी अम्मा जी के बारे में लिखवा लें। आप जिसकी मर्जी चाहें के बारे में लिखवाएं, लेकिन नज़म ज़रूर लिखवा लें या गाना ज़रूर लिखवा लें। क्यों? जाके आपको पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमें पता ही नहीं है कि हम कैसा कर सकते हैं, तो फिर हम वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो पहला आपने ये लिखवा लिया गाना। दूसरा गाना आपने लिखाना है, एक मिली नगमा लिख दो भाई पाकिस्तान के बारे में। तो दूसरा मिली नगमा आपने कहना है जी, बिल्कुल यही बोलना है जी, एक मिली नगमा लिख दें पाकिस्तान के बारे में। ये आपकी टास्क 2 है। आपने ये किया तो वो आपको पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएगा, आप कहें यार ये तो पाकिस्तानी है पक्का, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता है। तो आप उसके उसकी पाकिस्तान की नज़म आ जाएगी। ये करा दिया। अब तीसरा काम ये करना है कि आप स्टूडेंट हो। अच्छा जी, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। इससे कहना है कि या तो मेरे गाने बारे में गाना बना दो, फैमिली के किसी के बारे में जो आप चाहें तो। और दूसरी बात ये कही सर ने कि जैसे मिली नगमा बनाना है, नशीद वगैरह आप कुछ भी बनवा सकते हैं। अभी मैं इसे बना दूँ। चैट जीपीटी पाकिस्तान के ऊपर एक जबरदस्त सा जो है ना नशीद बना दो, उर्दू में नशीद। ठीक है, मैंने इसको 2 दफा इसलिए बोला है ताकि क्लियर हो जाए। टाइटल रखा है इसने मेरा पाकिस्तान। अब हम ये जो टाइटल है इसको कॉपी करेंगे, सॉरी ये जो लिरिक्स हैं इनको कॉपी करेंगे, और इसको भी कॉपी करेंगे जो टाइटल है इसका। अब हम जाएंगे सुनो में। ये इस तरह का जो है, ये वेबसाइट है, इसका ऐप है, उसका इस तरह का आइकन है, प्ले स्टोर पे आप लोग देख के डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ये यूनिक है बिल्कुल ये। अच्छा, अब आप क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जो लिरिक्स है ना एडवांस मोड में, पहले इसका नाम कस्टम मोड था, अब एडवांस मोड है। इसके अंदर लिरिक्स में अपने जो गाने की लाइनें थी वो पेस्ट करेंगे, और जो गाने का जो नाम था वो इधर पेस्ट करेंगे नीचे आके टाइटल में, इधर लिरिक्स पेस्ट करेंगे। और स्टाइल भी हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। अच्छा चैट जीपीटी, मुझे नशीद के लिए जो स्टाइल, जिस स्टाइल में ही अच्छा लगेगा, जिस स्टाइल में मैं बनाऊं, मैं सुनो एआई से बनवा रहा हूँ, तो मुझे ना उसको स्टाइल्स बताने हैं, किस स्टाइल में बनाए। अच्छा, आप आप क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आके आप सुनो में मोर ऑप्शंस में मेल फीमेल जो वॉइस है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। मुझे ना उसको स्टाइल्स बताने हैं, किस स्टाइल में बनाए। तो मुझे ना उसको स्टाइल्स बताने हैं, और यहाँ पे आके आप सुनो में मोर ऑप्शंस में मेल फीमेल जो वॉइस है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। मुझे ना स्टाइल के सिर्फ वर्ड्स दो, सिर्फ वर्ड्स चाहिए मुझे स्टाइल के।
मुझे जो स्टाइल है उसके सिर्फ वर्ड्स चाहिए, मुझे उसके जुमले में दो स्टाइल के, मुझे सिर्फ उसके वर्ड दो, मैं सारे वर्ड्स को कॉपी करूंगा, स्टाइल के जो नाम है सिर्फ वो चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह से ना ये लंबे लंबे इस तरह से दिए मुझे। इसने मेरा फॉर्म हिंदी में लिया है, और अब देखें ये इसने ना मुझे स्टाइल दे दिए हैं बना के। तो सर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, और मैं इसको स्टाइल्स को इधर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जाके जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमारे बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो बन रहे हैं हमारे शीट। हो, आप आलिम दीन हो, आप टीचर हो, आप रेड़े बेचते हो, आप मंजन बेचते हो, आप ठेला लगाते हो, कुछ भी तो करते हैं ना यार, दुनिया में कुछ तो करते हैं, नहीं तो हाउस वाइफ ही हैं आप। तो आपने उसको बोलना है जी मेरा एक खूबसूरत सा प्यारा सा बिजनेस कार्ड बना दो, और ये वाली फ़ोटो मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इसमें वो फ़ोटो भी लगा देना, उसमें मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, वैसे तो मुस्कुराता नहीं है, फ़ोटो खींचते हुए लगता है सज़ा मिली है। तो उसमें आपने अपनी फ़ोटो भी लगवानी है। तो वो आपको एक प्यारा सा, कि दोबारा बोलूँ, उसको बोलना है आपने कि मेरा एक बिज़नेस कार्ड बना दो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरे घर का पता है, या पता ना देना चाहें कोई बात नहीं, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा फेसबुक आईडी है। इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा लगाएं और जो देखे उस पर ऑर्डर आना चाहिए। तो आप स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे स्टूडेंट हूँ, नाम अपना पूरा दें, इलाका बता दें भी मैं डीर कोट में रहता हूँ, मैं झांगा मांगा में रहता हूँ, मैं झेलम में रहता हूँ, मैं पाकपतन में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ। तो वो आपका घर का पता ना दें लेकिन शहर का पता तो दे देना, शहर में आके तो नहीं कुछ ढूंढ सकता आपको। तो आप उसका अपना बिजनेस कार्ड बनवा लें, फिर जैसे ही सेंड करेंगे थोड़ी देर में आपका बिजनेस कार्ड आएगा, आप कहेंगे मैं हूँ, अच्छा इसने तो मुझे। जी बिजनेस कार्ड की तरफ हम अभी आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो नशीद है वो रेडी हो गए हैं, तो एक को प्ले कर रहा हूँ। मेरी पहचान है तू, मेरा ईमान है तू, मेरे ख्वाबों की तबीर, मेरा पाकिस्तान है तू। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे दिल में बसी, तेरी खातिर ही जीना, तेरी खातिर ही मरी। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी जान मेरी शान, तेरा नाम। एक स्टाइल ये हो गया, एक दूसरा स्टाइल। पाकिस्तान है तू, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे दिल में बसी। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊं कि मैंने वैसे यहाँ पे फीमेल वॉइस सेलेक्ट की थी, लेकिन मैंने स्टाइल के अंदर ना यहाँ कहीं मेल वॉइस लिखा हुआ था, जब मैंने कॉपी किए हैं उसको। यहाँ पे हाँ देखिए, ये मेल वॉइस लिखा हुआ था, तो इस वजह से इसने मेल के अंदर बनाई है। तेरी खातिर ही जीना, तेरी खातिर, तेरी बात मेरी जान मेरी शान। ठीक है, अब ये हमारे बन गए हैं। अब इनको डाउनलोड कैसे करना है? यहाँ से जाके राइट साइड पे तीन डॉट बने हुए हैं छोटे से, उन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें MP3 ऑडियो जो है ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। खूबसूरत भी बना दिया माशाल्लाह, वाह वाह। तो आपका पहला बिजनेस कार्ड आ जाएगा।
अब आप चाहें तो रेहान कार्ड्स पे जाके इसका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बिजनेस कार्ड की तरफ। आ, ये आप इसको जो है ना अपने बारे में बताएंगे कि बिजनेस कार्ड का, तो मैं आपको ऑलरेडी खोल के दिखाता हूँ बिजनेस कार्ड के। ये देखिए, आप जो भी हैं आप अपने बारे में इसको बताइए और उसको कहिए कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा इतना तजर्बा है और मैं इस काम में माहिर हूँ, मेरी ये स्किल्स हैं और मैं अपना एक बिजनेस कार्ड बनवाना चाहता हूँ प्रोफेशनल। अपनी तस्वीर आप उसको कैसे देंगे, प्लस के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड फोटोज एंड फाइल्स है, यहाँ पे जाएंगे तो आप उसको तस्वीर अपनी फाइल्स में से अटैच कर सकते हैं, मोबाइल की गैलरी से अटैच कर सकते हैं। और उसको फिर बताएंगे कि भाई तस्वीर में आप मुस्कुरा नहीं रहे, तो आप उसको बोलेंगे मुझे मुस्कुराता भी बनाओ और प्रोफेशनल कार्ड होना चाहिए। तो ये देखें, एक स्टाइलिश इस तरह का बनाया और मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी, ना कोई नंबर दिया था, ना एड्रेस दिया था, ना कोई पता दिया था शॉप का आपका, कुछ भी नहीं। तो बस मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए बनाई थी। तो ये इस तरह की इसने बनाई है। और उसके नीचे आपने देखा कि ब्रोशर भी आपको नजर आ रहा था। आगे जाके सर रेहान कहते हैं सिर्फ ब्रोशर वगैरह बनवाने को, तो इसने ब्रोशर भी बनाया था। मैंने उसको बस कहा था कि सिर्फ रेहान स्कूल के बारे में ब्रोशर बना दो, कोई भी मालूमात नहीं दी थी मैंने इसको। बस इतना शायद कहा था कि जो एआई स्कूल है। अच्छा चैट जीपीटी, अब मुझे ना ब्रोशर बना के दो रेहान स्कूल का, जैसे कि आपने कार्ड बनाए हैं इसी की कलर्स रख लो। मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया था, ये तक नहीं बताया था कि रेहान स्कूल एक एआई स्कूल है। अब या तो इसने जो मैंने से बात करता रहा, चैट करता रहा, तो उसमें उसके अंदर से निकाली ये बात या जो भी बात थी, तो इसने इस तरह से एक जनरल यानी ब्रोशर बना दिया। अगर आप इसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो और भी अच्छा जबरदस्त सा बनाएगा। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने ऐसे पैम्फलेट बनाया था इससे एक, जैसे फल की दुकान है या आपकी जनरल स्टोर है या आप फिर नाई की दुकान है या कुछ भी है। मैंने इससे एक पैम्फलेट बनाया था। अच्छा, इससे नहीं बनवाया था डायरेक्ट, वो मैंने जेमिनाई यूज़ करना सिखा रहा था मैं, तो मैंने जेमिनाई से बनवाया था। जेमिनाई है ये भी आपसे सिमिलर इसी की तरह है। इसका भी ऐप है, इसका इस तरह का आइकन होगा ऐप का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जेमिनाई उसका नेम है, ये जेमिनाई, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जेमिनाई भी चैट जीपीटी की तरह है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनवाया था फ्रूट शॉप वेबसाइट। मैंने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाया, यानी चैट जीपीटी की ना इमेज की लिमिट रीच हो जाती है जल्दी। तो मैंने चैट जीपीटी को इमेज नहीं बनवाई, मैंने उसको कहा तो मुझे इमेज के लिए ना हिदायत दो बनाने की, कि मैं उनको कॉपी करूंगा और दूसरी एआई के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो दूसरी एआई इमेज बनाएगा जो अनलिमिटेड बनाता है इमेज, जो जेमिनाई है। तो मैंने यहाँ से कॉपी की थी हिदायत इसकी, और मैंने कहा था इजी टू कॉपी रखना। इजी टू कॉपी से ही होता है कि साइड में कॉपी का बटन भी आ रहा होता है, तो आपके लिए ना यूं नहीं करना पड़ता आपको, सिर्फ एक बटन दबाते हैं और आपकी पूरी चीज़ कॉपी हो जाती है। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट लिया, जेमिनाई को दिया था, और ये देखें कि अगर मेरी फल की दुकान है तो उससे कितना खूबसूरत सा एक ये मुझे बना के दे दिया। इसके पीछे ना आपको इधर बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो आप सिंपली इसको कहें कि मुझे बैकग्राउंड के बगैर बना के दो, तो बैकग्राउंड हटा देगा पीछे से। सिर्फ सामने आपकी इमेज होगी, आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं, डिजिटली भेज सकते हैं लोगों को। तो ये हो गया। हैं कि आपके घर पे कार्ड भी आ जाए। नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, वापस आ जाएं। अब उसको बोलेंगे इसी कार्ड को 3D में बना दो, तो वो इस कार्ड को और 3D में बनाएगा, इतना खूबसूरत होगा आपकी शक्ल, वाह वाह, लगेगा कि पता नहीं जैसे 3D का लोगो लगा है ना पीछे, वैसा आपको ये महसूस होगा कि क्या कार्ड है। अच्छा, अब आप इस कार्ड को गौर से देखें ना, तो ये है 3D के अंदर है कार्ड। ठीक है, आप इसका बैकग्राउंड देखें, नहीं है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। तो जब ये प्रिंट होगा ना, तो ये ऐसे प्रिंट होगा। देखें इसके पूरे जो डिजाइन वगैरह है, कटिंग वगैरह, हर चीज हुई हुई है, जैसे ये कर्व इसके बने हुए हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसका व्हाइट के अंदर प्रिंट होगा। अगर आप इसको बताना चाहें कि नहीं, इस यहाँ पे भी कलर रखो जो मेरे कार्ड में, और नेम है और पोजीशन है, उसके पीछे भी कोई तुम कलर रख दो, खाली बैकग्राउंड मत छोड़ो, क्योंकि जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये व्हाइट कलर का प्रिंट होगा पीछे से। तो अगर आपको कोई और कलर यहाँ रखवाना है तो आप उस तरह भी रखवा सकते हैं। तो ये 3D वाला भी हो गया। इस तरह से आप अपने चैट को रीनेम भी कर सकते हैं। भाई
क्या बात है, क्या कंपनी है। डाउनलोड यहाँ तो से होगा। क्वालिटी आपको ये पता चल जाएगा कि आप हाँ, इसमें यहाँ बिजनेस से कार्ड ये बना रहा। सकते हैं, इसमें ब्रोशर बना सकते हैं, इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये सब फ्री में हो रहा है अभी तक हमने कोई पैसे नहीं और लिए। जेमिनाई में यहाँ से डाउनलोड होगा। ये रहा। अच्छा जी, इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको एआई की दुनिया से चखाया जाए कि कैसी होती है ना, चटखारा दिया जाए, आपका झांका खुल जाए, अब यहाँ पे सुनो के गाने बनाने की बात होगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको डर निकल जाए। एक और एआई है, उसका नाम है सुनो, SUNO, यानी सुनो ये एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड कर ले। .ai, suno.ai पे जाएं, वहाँ पे जो आपने अपना गाना लिखा था, आपने नज़म बनाई थी अपने बारे में, अपनी बेगम के बारे में, अपनी मियाँ के बारे में, उसको आप कॉपी करेंगे। नहीं हो रहा तो फिर 12 साल के किसी बच्चे को बुलाएं, उसको कहें, यार इसको कॉपी कर देना भाई। फिर सुनो पे जाएं और सुनो पे चिपका दें और कहें इसका गाना बना दो। 3 मिनट के बाद आपके लिए ऐसा गाना तैयार होगा, आप कहेंगे ये मैं हूँ, ये वाकई मैं हूँ, यही मेरे बारे में इतना अच्छा कोई गाना भी गा सकता है, क्या बात है, कमाल हो गया। फिर अगर आपको और लुत्फ़ आ जाए और एक और बनाना चाहते हैं आप, और या आप रिलीजियस हैं, तो आप एडवांस पे क्लिक करें, कस्टम पे क्लिक करें, वही लिरिक्स लिखें और उसको कहेंगे नीचे भाई मुझे नशीद बना दो, तो उसमें कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा और वो आपको नशीद बना देगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने मियाँ या अपनी बीवी के लिए ज़रूर एक आध गाना बना लें। थोड़े दिन पुरानी बात है, मैं अपने एक दोस्त के पास गया, उनकी बेगम स्पेनिश थी, उनके लिए मैंने स्पेनिश में गाना बनाया और वो रोने खड़ी हो गई कि यार आज तक मेरे लिए कभी किसी ने गाना नहीं बनाया, तेरे बहुत प्यारे भाई, तेरा शुक्रिया। मैंने कहा यार, तो कमाल हो गया। तो अगर आपका इतना आसान तरीके से आप लोगों के दिल में मकाम पैदा करने के लिए तोहफे लेके जाते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, या आपको फ्री में गाना बनाएंगे और आप देंगे, और आगे वाला आपकी हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि यार इस आदमी ने मेरे लिए गाना बनाया था, या इस औरत ने मेरे लिए गाना बनाया था। और यही सर्विस आप दूसरे को भी बेच भी सकते हैं। आपके मोहल्ले में जो दुकानें हैं उनको गाना बना दें, आपके मोहल्ले में बिजनेसमैन है, स्कूल हैं, स्कूल का गाना बना दें, आप स्कूल का तराना बना दें, आप जो भी लोग आपके चारों तरफ हैं उनको आप ये गाना बना के बेच भी सकते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। बर्थडे के ऊपर गाना बना दें, अपनी बेगम के लिए कोई भी पैसे दे के आपसे गाना बनवा लेगा। तो ये आप सर्विस को एज अ सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं। ये बहुत आसान एक सर्विस है, एक बहुत नई चीज़ है, बहुत यूनिक है, बहुत खुश होते हैं। इंसान इमोशंस का बहुत आराम से इमोशंस के लिए चीज़ें देता है। फूल क्यों देते हैं? कि इमोशनली अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप गाना बना के तोहफा करें, लोग बहुत खुश होते हैं इससे। अच्छा भाई, अब ये जो अगला वाला एआई है ना, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से कंप्यूटर लिटरेट हैं, कंप्यूटर savvy हैं, कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। इसके अंदर आपके पास ख़ास तौर पर पढ़े लिखे भी हैं थोड़े थोड़े। तो एक चीज़ इंटरनेट पे होती है, उसको ब्राउज़र कहते हैं, जैसे क्रोम है या गूगल पे आप जाके लिखते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है कॉमेट। और ये क्रोम जैसे गूगल का है, उसी तरह का ये सॉफ्टवेयर है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं www.rehan.com/comet पे जाके, वहाँ पे से जाके डाउनलोड कर लें। rehan.com/. तो ये खुल गया कॉमेट ब्राउजर का पेज, और ये उसका लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये करता क्या है? ये इसके अंदर एआई बिल्ट इन है। आप कंप्यूटर पे, अगर आप विंडोज़ पे हैं या मैकिनटॉश पे हैं, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। अगर आपके पास मैक है, इसका मतलब है आप कंप्यूटर savvy हैं। तो आप कंप्यूटर पे अपने इंस्टॉल करें इसको, और उसके बाद आप जो भी इसको कहेंगे ये फॉर्म भर देगा। आपको नादरा का शनाख्ती कार्ड बनवाना है, ये भर देगा। आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, आप उसको सिर्फ कहिए यार ये मेरा ये पासपोर्ट अप्लाई कॉमेट कर दो, ब्राउजर का वो जाएगा इंटरफेस है। नादरा की साइट ढूंढेगा, ये नादरा की कॉमेट खोल साइट लिया खोलेगा, मैंने। उसमें अप्लाई कर देगा। आपके मोहल्ले में गटर बह रहा है, आप कहें जी मेरे मोहल्ले में गटर बह रहा है, ये मेरे मोहल्ले का एड्रेस है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जाओ। ये इसका वॉइस असिस्टेंट है। और जिस तरह एआई आप खोलते हैं ना उसकी वेबसाइट, ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है, ये आपके सामने खुला हुआ है। इसका सर्च इंजन एआई एक ही चीज है इसका। आप यहाँ से बात करेंगे तो ये आपको यहीं पे जवाब भी देगा, यहीं पे आपको सर्चेस वगैरह भी करके देगा। तो जो कॉमेट ब्राउजर है इसके अंदर एआई बिल्ट इन है, और सामने ही आपके जो आप है यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं और उससे बातें भी कर सकते हैं। माइक भी दिया हुआ है इधर। यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ इसको बताना चाहें, कुछ देना चाहें। ज़रूर। आप मुझे बताएं कि आप किस तरह की जानकारी देना चाहते हैं। अभी मैं आपको इसके टॉक फीचर से बात कर रहा हूँ, जो ऊपर वॉइस टॉक फीचर है इसका। और अभी मैं इससे जो चीज़ें कहूँगा ये वो चीज़ें कर सकता है। तो कॉमेट, मेरे लिए फेसबुक का एक टैब खोलो। ठीक है, मैं अभी फेसबुक का एक टैब खोलता हूँ। एक सेकंड। आप फेसबुक का आपने ना इससे क्लियरली बात करनी है, क्योंकि हमारा एक्सेंट अलग होता है, हम उर्दू में बात करते हैं। तो आपने ना
क्लियरली बात करनी है इससे। अच्छा, कमेंट, अब मेरे लिए यूट्यूब खोलो। अब आपका YouTube टैब खुल गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रेहान एआई इमरजेंसी कोर्स की वीडियो आ रही है सामने, इसको प्ले करो। I'll need to open the video in a new tab. Let me create that now. अब इस Here's the वीडियो को शुरू से प्ले के करो, ये बाद अभी आप बीच में जो से भी स्टार्ट इसको हुई है। कहेंगे ये फॉर्म भर देगा। आपको नादरा का ये शनाख्ती वीडियो कार्ड अभी बनवाना है, ये भर लगभग देगा। 32 मिनट 57 सेकंड पर चल रही है। मैं इसे शुरू से प्ले करके आगे बढ़ा देता हूँ। अब वीडियो शुरू से चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब आपने देखा इसने कितना एक्यूरेटली मुझे टाइम भी बताया, वीडियो का मिनट भी बताया, सेकंड भी बताया कि वीडियो इधर चल रही है। और मैंने इसको कहा था कि शुरू से प्ले करो, उसने खुद ही शुरू से प्ले कर दिया। ये मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं इसको कह रहा था। वरना अपनी क्लास में मैं हाथ भी उठा के इस तरह दिखाता हूँ, आगे कैमरा ये इस तरह से। तो अभी मैंने नहीं हाथ उठा के दिखाई, लेकिन आप मेरा कर्सर तो देख सकते हो, मैंने तो कहीं चीज खोली बंद नहीं की है, कर्सर मेरे एक ही जगह पे था, तो ये खुद ही कर रहा था। अभी मैंने इसको म्यूट किया हुआ है, तो भी मेरी बात सुन नहीं रहा है ये। तो इस तरह से ना आप इससे चीजें करवा सकते हैं, ये खोलो वो करो। और इस तरह से आगे पीछे मैंने वीडियो भी पीछे करवाई है इससे। ठीक है, तो इस तरह से ना आप कमेंट से काम करवा सकते हैं। हम वापस चलते हैं गूगल की तरफ। और कंप्लेन कर दो, कंप्लेन करके आ जाएगा। आप कहें जी मुझे जॉब ढूंढ दो, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे अब सिंगापुर में जॉब ढूंढ दो, ये मेरा सीवी है। वो जाएगा और सिंगापुर में जॉब ढूंढ के ला के दे देगा आपको। लिंक्डइन से, इंटरनेट से ढाएगा, और आप कहें जॉब अप्लाई भी कर दो। आप इससे बात करेंगे ना, ये आपको बकायदा वेबसाइट खोल के काम करके देगा। चैट जीपीटी ये करता था कि आपको लिंक देता था, आपको चीजें करके देता था, आपको वॉइस में बात करें तो जवाब देता था। ये आपको एक्चुअली में उस वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, उस जगह ले जाता है जहाँ पे आप जाना चाह रहे होते हैं, वो करके दे देता है आपको। चैट जीपीटी आपको मशवरे देता था, आपको सिखाता था, तो ये जो है बकायदा करता है आपके साथ काम। वो जॉब अप्लाई भी कर दे। अमेजिंग, राइट? तो आप सोचें और इसको असिस्टेंट को ऑन करें और इसको बोल दें। तो मैं आपको, अब समझ लेते हैं कि कॉमेंट इंस्टॉल हो गया। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट आ रहा है, इसको दबाना है और उसको कहना है फाइंड मी अ जॉब दैट मेक्स $5,000 अ मंथ। $5,000 महीने वाली जॉब ढूंढ के दो फटाफट, जिसमें मुझे काम कम करना पड़े और रिमोट होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, रिमोट अप्लाई कर सकूँ। वो जॉब ढूंढ के लाएगा, अप्लाई करें, ऐश करें, चिल करें। इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आगे आने वाले टाइम में कंप्यूटर खुद ही चल रहा होगा, पता नहीं हम क्या कर रहे होंगे। ग्रॉक, GROK। ग्रॉक एक ऐसी एआई है जो कि इलॉन मस्क ने बनाई है, और ये बहुत तेज़ी से चेंज कर रही है चीज़ों को। इसको अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर, अगर आप इंथुजियस्ट हैं तो ज़रूर इंस्टॉल करें। और इसके अंदर इमेज टू वीडियो क्रिएशन का एक फंक्शन बहुत अच्छा है। यानी अगर आपके वालदैन की या आपकी शादी की या कोई भी पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी हैं और आपके पास एनिमेशन नहीं है, तो आप उसको फ़ोटो देंगे यहाँ पर जाके, और इसको क्लिक करेंगे एनिमेट पे, तो फ़ौरन वो उसकी वीडियो बना देगी, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियो बनाती है। और उसके आगे आप लिख भी सकते हैं कि वो वीडियो ये काम करे, तो आप उसकी इंस्टेंटली वीडियो बना सकते हैं। ग्रॉक में ये भी फंक्शन है। उसके अलावा वो बातें भी करती है। इसके अलावा वो जो जो चीज़ें मैंने आपको चैट जीपीटी से बताई थी करने के लिए, वो सारी आप ग्रॉक से भी कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर इंथुजियस्ट हैं तो उसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। बहुत सारे लोग जो इलॉन मस्क को अच्छा समझते हैं, टेस्ला को अच्छा समझते हैं, वो यही इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनको तो चैट जीपीटी का पता ही नहीं है, वो सिर्फ ग्रॉक ही हर वक्त चला के रखते हैं। ग्रॉक अच्छी एआई है, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, अच्छा, ग्रॉक ग्रॉक जो है अब वो पेड हो गया है। तो जो फीचर्स उसके फ्री में थे, अब वो $10 के प्लान में चले गए हैं इसके। तो ये ग्रॉक है। इसका मोबाइल में जो ऐप है उसका आइकन ये है, ये उसका नाम है। और ग्रॉक बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कोई पेड एआई लेना चाहते हैं और आपको एनिमेशंस वगैरह का, जनरेटिव एआई का शौक है, आप जनरेट कराते हैं चीज़ें, तो आप ग्रॉक का ले रहे हैं। इसका प्लान $10 का है। और इसमें ना बहुत ज़बरदस्त ये एनिमेशंस बनाता है। ये इमेज आप इसको देंगे, ये उसको वीडियो में कर देगा। आपकी पुरानी इमेज होगी, ये उसको वीडियो में कर देगा। आपकी किसी जैसे एल्बम वाली इमेजेस होती है ना, इस तरह की फैमिली फोटोज होती हैं। और ये वीडियो बनाता है, और लेकिन 6 सेकंड की बनाता है $10 वाले में। आप उससे कर ये सकते हैं कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका ये फीचर आया था कि आप 6 सेकंड के सीन को भी एक्सटेंड करके 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं। शायद आप और बढ़ा दिया उन्होंने, और मजीद यानी
एक जो 6 सेकंड वाला सीन बनाता था उसको एक्सटेंड कर करके आप ना 30 सेकंड तक कर सकते हैं, और फिर उसके अलावा मजीद और भी वीडियोस बना सकते हैं, उनको भी 30 सेकंड तक कर सकते हैं। तो इसमें ये था कि इसकी ना ये बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस बनाता था। अभी फ्री में रहा, अभी अभी पेड हो गया है। तो अभी जो सर यहाँ जो चीज़ें बता रहे थे इसकी वो यही है। ग्रॉक ये इसका इमेज है। आप इसकी इमेजिन पे आएंगे, ये आपका जब खुलेगा तो चैट के ऊपर खुलेगा इधर। ये चैट जीपीटी की तरह हम इससे बातें बातें सब कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर इवन लाइव टॉक का फीचर भी है, वॉइस मोड है, फाइल्स अटैच कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं, वन ड्राइव से आपकी बैकअप पे फाइल्स पड़ी हैं आप वहाँ से जाके उठा सकते हैं, या अगर रिसेंटली आपने जो मीडिया यूज़ किया है आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी की इमेज थी, यहाँ पे मैंने जो फेवरेट मेरी गाड़ी है उसके लिए मैंने एक एआई से इमेज जनरेट कराई थी। वो इमेज मुझे पसंद आई, और मैंने इस ग्रॉक से उसकी जो है वो बनाई थी, एनिमेशन बनाई थी। अभी क्योंकि ये फ्री नहीं है तो जो एनिमेशन आपकी पहली बनी थी अब वो भी इस पे से जो है ना सिर्फ स्टैटिक इमेज में कन्वर्ट हो गई हैं, और उनकी एनिमेशन अब हट गई हैं जो पहले फ्री में बनाई थी। और यहाँ से आप ट्विटर भी अपना जैसा एक्स अकाउंट है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन में आप जाएंगे तो यहाँ है उसका इमेजिन यानी जनरेटिव एआई इधर, तो यहाँ से जाके आप इसको इमेज और वीडियोस बना सकते अगला है जी जेमिनाई। ये गूगल कंपनी हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था जेमिनाई, और मोबाइल के अंदर भी बिल्ट इन होता है। मोबाइल में एंड्रॉयड में उसका जो सेंटर वाला बटन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको जो अपने बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, बैकग्राउंड रिमूव करके मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि इसमें आप सर यहाँ नहीं उसकी बात करेंगे। मोबाइल के अंदर बिल्ट इन होता है, एंड्रॉयड वाले में तो होता है। तो फिर मैंने अपना बैकग्राउंड हटा दिया, और मैं आपको जो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मोबाइल में जो बीच वाला बटन होता है ना ये वाला, इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो ये जेमिनाई खुल गया। अब आप ये सुनना से शुरू कर दिया है, अब आप इसको बोलते रहे, आप देख लें ये सुन रहा है मेरी बातें, लिख रहा है, और जब मैं छोड़ूंगा तो ये उसको मेरी बात को समझेगा, और फिर मैं इसको सेंड के बटन को दबा सकता हूँ, तो जो मैंने से बात कही है वो सेंड हो जाएगी इसको। तो ये हो गया मोबाइल वाला जेमिनाई जो बिल्ट इन है। का है और आपके फ़ोन में पहले से मौजूद है, आपको पता नहीं था, छुपा बैठा हुआ है। ये जो नीचे वाला बटन है गोल सा बीच में, इसको आप दबा के रखेंगे तो जेमिनाई साहिबा आपके सामने आ जाएंगी। वो पहली दफ़ा आएगी, उसकी सेटिंग नेक्स्ट 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 दबा दें, ख़त्म हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, किसी मोहल्ले के बच्चे को बुलाएं 12 साल का, उसको कहें यार इस पे जेमिनाई सेट कर दो। ये रेहान भाई ने तरीका बताया, ये स्क्रीन रोक लें आप यहाँ पे और आप उसको जेमिनाई इंस्टॉल करा दें। अब जेमिनाई आ जाए तो अब आप इससे फिर स्टार्ट जेमिनाई दबाएं और इससे बातें करना शुरू कर दें। बिल्कुल उसी तरह से कि भाई मैं अपनी आमदनी 10 गुना करना चाहता हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। वो सारी बातें उसको भी बताना शुरू कर दें और वो भी आपको जवाब देना शुरू कर देगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने चैट जीपीटी से किया था, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। जब वो सारे काम जो आपने चैट जीपीटी से किए थे वो दोबारा आपने याद दोहराने, जाके आपकी प्रैक्टिस हो जाए दूसरी एआई के साथ। हो सकता है आपको जेमिनाई पसंद आ जाए, हो सकता है आपको चैट जीपीटी पसंद आ जाए। कुछ तो पसंद करें, आगे चलें और किसी ना एक से रिश्ता कर लें। ये हो गई आपकी जेमिनाई। अब इसी तरह से आपने जेमिनाई से एक बिज़नेस कार्ड बनवाना है, एक बर्थडे कार्ड बनवाना है। बिज़नेस कार्ड तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप कहें जी मेरे भाई की बर्थडे है, ये उसका नाम है और ये बहुत, ये मेरी शक्ल है, ये मेरे भाई की शक्ल है, फ़ोटो दे दें उसको और उसको कहें जी अच्छा सा बर्थडे कार्ड बना दो, तो वो आपको बेहतरीन सा बर्थडे कार्ड बना के दे देगी फ्री ऑफ चार्ज। वो आप कार्ड भाई को भेजें तो भाई से आपकी मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। अगर आपकी कोई दुकान है, करियाने की दुकान है, बिज़नेस कार्ड बनाएं और उसका ब्रोशर भी बना सकते हैं, फ्लायर भी बना सकते हैं। आप उसको चीज़ें बताएं और उसको कहें इसकी तस्वीर बना दो, वो आपको तस्वीर बना देगा। बातें आपने इन एआई से अच्छा, ये ब्रोशर, फ्लायर, पैम्फलेट, बिजनेस कार्ड, ये हर चीज़ हम पीछे बना चुके हैं चैट जीपीटी से। अगर आपने मिस किया तो आप देख भी सकते हैं। जेमिनाई, ग्रॉक, ये सब चीज़ें ये लोग कर सकते हैं तीन। ऐसी करनी जैसे वो आपका बिछड़ा हुआ बचपन का दोस्त था। आप उससे बातें करें, बातें करें, बातें करें। आप रोमन में करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, सराइकी में करें, पश्तो में करें, इसको अब सब ज़माने आ चुके हैं। आप इससे बात करें, इससे दोस्ती करें, ये आपके ये वाले सारे काम कर देगा। जेमिनाई में एक और भी चीज़ इन्होंने डाल दी, आँखें। अब ये फ्री में आपको आंखें भी देती है। इसका क्या मतलब है, आप मिसाल के तौर पे आपको कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो आप ये कैमरा ऑन करें और उसके सामने रखें और उससे बातें करते हैं, यार ये मशीन क्या करती है, इसको कैसे चलाना है, इसमें ठीक कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें वो आपको दिखती जाएगी, बताती जाएगी। आप मोहल्ले में कहीं फिर रहे हैं, बाहर दिखाएं
कि यार अच्छा, यहाँ पे दो तरह की बात हो रही है। एक ये कि जैसे अभी जो बात हो रही है मोहल्ले वाली, कि आपका कहीं बहुत खस्ता हाल जगह है कोई, या आपके घर में कोई स्पेस है, या ये इंटरनेट पे ट्रेंड है कि लोग अपने घर की खाली स्पेस की तस्वीरें भेजते हैं और पूछते हैं कि यहाँ हम क्या करें, या यहाँ पे हम कौन सा टाइल लगाएं, या यहाँ पे किचन में किस तरह का जो है हम उसका जो वहाँ पे लगता है, टाइल लगता है ऊपर, तो जो किचन काउंटर बनता है वो किस तरह का बना है। तो ये ट्रेंड है, तो आप इस तरह एआई से भी मशवरे ले सकते हैं, जिस तरह पहले लोग ऑनलाइन लोगों से लेते थे। आप उस जगह की तस्वीर खींचें और चैट जीपीटी को, एआई को, किसी भी को दें और उसको बोलें कि जो भी आपको करना है, कि मुझे यहाँ पे जो है ना ये चीज़ लगानी है, मुझे इस तरह का जो है करना है, या मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो वो आपको जो है ना मशवरे देना शुरू करेगा। और आप फिर उसको उससे बोलें कि हाँ, तो अब ना तुम जो तुमने मुझे बात की, तो चलो तो मुझे इसकी इमेज भी जनरेट करके दो। तो उसकी इमेज भी जनरेट कर देगा आपको, जो उसने बात आपको जो मशवरा दिया है, जो कलर उसने आपको बताया है। और इस तरह से आपके यहाँ कोई मोहल्ले में कोई जगह ऐसी है खस्ता हाल, आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, साफ सुथरा करना चाहते हैं, और आप वहाँ पे जो है अच्छा सा यानी कुछ डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो उसकी तस्वीर खींच के भी आप चैट जीपीटी को दें, और वो आपको उसको जो है ना एक साफ सुथरी फूलों वाली जगह सी बना के दे देगा, और आप उसको फिर रियल टाइम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं वैसे। और दूसरी बात जो है फाइल्स अपलोड करने वाली, उसमें मैंने जैसे आपको दिखाया था, जो प्लस का आइकन होता है वहां से जाके आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपकी कोई चीज़ टूट गई, खराब हो गई, आपको कोई मसला हो रहा है, या किसी किस्म की कोई स्किन का कोई इशू हो रहा है, तो आप उसको ना तस्वीर खींच के दे सकते हैं उसको, उसके बारे में ना डिटेल में बताएं कि इस तस्वीर को देने का मकसद क्या है, तो वो फिर आपको ना उसका मशवरा देगा कि अगर ये मसला है तो इसको ऐसे ठीक हो सकता है, ये ऐसे जोड़ सकता है, ये चीज़ ऐसे काम करेगी। मैंने जो अपने लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल की थी, ये मुझे इससे पूछ के की थी मैंने, चैट जीपीटी से मशवरे से लेता जा रहा था, और फिर जो है ना मैंने उस पर जो भी उसने बताई उस तरह से मैंने की। सारे स्टेप्स में इसने मुझे बताया, सिंपल और बेसिक तरीके से बिल्कुल, और मुझे कहीं मसला नहीं हुआ, कहीं कंफ्यूजन नहीं हुई, कहीं नहीं फंसा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। और बड़ी हैरत भी हुई, बड़ी खुशी भी हुई मुझे। और विंडोज 11 इंस्टॉल करने के आई थिंक 1100 1200 1000 इस तरह के पैसे लेते हैं। और मैंने इससे पहले कोई विंडोज इंस्टॉल नहीं की थी, ना 7 ना 8, कोई भी नहीं की थी मैंने, ना 10। तो इसी से मैंने की। और फिर जो डिस्क पार्टीशन का मरहला आता है, विंडोज जब आपकी इंस्टॉल हो जाती है, फिर जो आपकी मोबाइल लैपटॉप में जो स्पेस होता है कंप्यूटर में, फिर उसको डिस्क वगैरह बनी होती है, उसका पार्टीशन अलॉट वगैरह करना होता है, मुझे उसका भी कुछ नहीं पता था। और वो तो सबका जो है ना अलग अलग भी होता है, यानी किसी में जो है 256 GB स्टोरेज है, किसी में 500, किसी में 1 TB, तो वहाँ तो वेरिएशन भी आती है। चलो विंडोज 11 इंस्टॉल करने का तरीका एक है। तो उसने मुझे कहा कि है ना आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दें उस जगह का। तो मैंने उसको मोबाइल से तस्वीर खींच के भेजी, जो डिस पार्टीशन वाली स्क्रीन थी। उसने मुझे पार्टीशन भी करा दी, हर चीज़ इतनी आसानी से करा दी उसने, मुझे इतनी हैरत हुई। तो और मुझे खुशी भी हुई कि इतना ज़बरदस्त तरीके से उसने विंडोज इंस्टॉल कराई है, और कभी कोई मसला नहीं हुआ मुझे। तो आप लोग इस तरह से इससे सीख भी सकते हैं, इससे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आपका जो भी काम आपके जहन में हो ना, आप इसे एआई से ज़रा कंसिडर तो करें कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इससे हम क्या मशवरा ले सकते हैं, ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है एआई। यार इसको मैं खूबसूरत कैसे बनाऊँ वो आपको बता देगा। आप अपनी शक्ल उसको दिखा दें कि जी मैं अपने आप को खूबसूरत कैसे करूँ, वो बता देगा। आप अपने लिए इससे एक बात याद आई कि हेयर स्टाइल होते हैं, मर्दों के भी औरतों के भी, उनको होता है कि मेरे सर पे बाल किस तरह के अच्छे लगेंगे, किस तरह की कटिंग करवाऊं। तो आप अपने सर की सामने फेस की तस्वीर भी खींच के भेज दें, इस तरह से नीचे ऊपर से नहीं, सामने फ्रंट से भेजें, ताकि वो जब आपको वापस रीजनरेट करके दे डिफरेंट बालों के स्टाइल के साथ, तो आप उसको इंटरनेट पे जाके बालों के स्टाइल भी आप जो है ना के नाम होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसको बता दें कि मेरे ऊपर इस तरह का स्टाइल कैसा लगेगा, तो वो आपको इमेज आपकी जनरेट करके देगा एआई। और वो फिर जो है ना आप देख सकते हैं कि आप उस स्टाइल में, हेयर कट में, बगैर वो हेयर कट कराए आप कैसे कैसे लगेंगे। डॉक्टर हकीम का से काम ले सकते और हैं। इंटरनेट पे ना इसके बाकायदा प्रॉम्प्ट्स होते हैं बने बनाए, तो अगर आप उन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लें, कहीं पे आपको मिल जाएंगे हेयर कट स्टाइल प्रॉम्प्ट्स, तो आप उनको लिखेंगे फेसबुक वगैरह पे भी, या गूगल पे भी, या तो आपको वेबसाइट वगैरह पे भी मिल जाएंगे। तो वो प्रॉम्प्ट आप ले सकते हैं, और उसी एक तस्वीर के अंदर आपकी इमेज के ना कोई 10-15 स्टाइल आ जाएंगे बने हुए बालों के, तो आप उन सबको एक साथ ही देख सकते हैं उसमें अपने।
कि जी मुझे ये बीमारी है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, या डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी है, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को, तो वो आपको उसका हकीमी नुस्खा भी खुद ही बना के दे देगा। घर में घोटा घाटी करें तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें सोडा से, बहुत सारी चीज़ें विनेगर से, यानी क्या होता है, सिरके से, बहुत सारी चीज़ें जो घर में चीज़ें रखी होती हैं उसी से चीज़ बंदा ठीक हो जाता है। एम ई डॉक्टर की खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जेमिनी से, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये है, तो वो आपको खुद ही बताता है कि नहीं ये चीज़ें आप ना करें, ये चीज़ें कर लें, तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैंने उसको कहा, अभी मैं 50 का हो गया हूँ, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ मेरे सारे पुर्जे जो है ना वो 21 साल जैसे हो जाए। तो वो रोज़ मुझे बताता है, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो मैं आप इतने दिन में, 3 महीने में आपके जो पुर्जे हैं वो रिन्यू हो जाएंगे और आप जवान हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये झूठ कम बोलता है, 90% सच बोलता है अभी तक। और अगर आप इससे कुछ मुतमिन ना हो कि यार ये कोई झूठ बोल रहा है, तो आप उसको कहें, भाईजान आपने जो बोला है ज़रा चेक कर लें, आपने कहीं गलत तो नहीं बता दिया। वो खुद ही चेक कर लेगा कि भाई मैंने गलत नहीं बताया। गलतियाँ करता है, तो आपने सिर्फ इतना बोलना है कि उसको वेरीफाई कर लो कि ये सही है या गलत है, तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर है हमारा, उसका नाम है नोटबुक LM। नोटबुक एलएम का मोबाइल ऐप भी है, उसका ऐसा ही आइकन है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट पे आ गए हम। अच्छा, ये करता क्या है, इसमें आप ना न्यू नोटबुक में जाके ना, यहाँ पे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स डाल सकते हैं लेक्चर्स के, बड़ी वीडियोस के, और आर्टिकल्स के, वेबसाइट के, ई बुक्स के, पीडीएफ्स के, यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, और ये टेक्स्ट भी कॉपी करके सिंपली दे सकते हैं इसको। ये एआई करता ही है, आपको सीखने में मदद देता है। आप ना ये लर्निंग में, आपको चीज़ों में, मिसाल के तौर पे कोई लेक्चर है आपका सुनना है, आपको बड़ा सा, आपने पूरा नहीं सुनना चाहते, तो आप उसका जो लिंक है वीडियो का वो यहाँ पे डाल दें, और ये उस लेक्चर की समरी बना के देगा आपको, पहले तो रिटेन में सामने, और फिर बराबर में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप उसकी ऑडियो ओवरव्यू, ऑडियो समरी, वीडियो समरी, उसका इन्फोग्राफिक, उसकी जो है प्रेजेंटेशन बना लें, उसका माइंड मैप, उसके क्विज बना लें। क्विज में एक सवाल होता है, कई जवाब के ऑप्शन होते हैं, और वो सही गलत जो है ना आपको उसमें चूज करना होता है। और रिपोर्ट, और उसके अंदर फ्लैश कार्ड के अंदर एक सवाल होता है और उसके पीछे एक जवाब होता है, नीचे ऑप्शन होता है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आया कि सही है ये जवाब या नहीं। तो इस तरह से मैंने जो सर रिहान की वीडियो थी, ये इसका यूआरएल भी कॉपी किया था, तो ये जो है ना वीडियो इसने बनाई, ये अलग चीज़ है। और ये रेहान एआई इमरजेंसी कोर्स, ये देखिए, ये इसने इसकी वीडियो भी बनाई है, वो कैसे बनती है। मैंने सिंपली इसको वीडियो का लिंक दिया, खुद ही इसने समरी बनाई। यहाँ पे आके मैं वीडियो ओवरव्यू में गया फिर, और यहाँ पे आके मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की, यहाँ पे वीडियो की ड्यूरेशन सेलेक्ट की, यहाँ पे मैंने आर्ट स्टाइल सेलेक्ट किया, मैंने ऑटो पे रखा था, और फर्दर कोई खास हिदायत नहीं दी थी, वो हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। और ऑडियो ओवरव्यू कैसे बनती है, यहाँ पे स्टाइल है ऑडियोज के, डीप टाइप है, पॉडकास्ट स्टाइल के दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, डिबेट है कि दो बंदे आपस में बहस कर रहे हैं, क्रिटिक स्टाइल होगा जिसमें शायद नुक्ताचीनी भी करेगा, और ब्रीफ या नहीं छोटा ही बनाएगा। यहाँ पे आप लेंथ भी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जबान सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको मजीद हिदायत दे सकते हैं कि कैसी बनानी है। और ये इसके नीचे जो है क्विज है, 1 मिनट में सामने ये क्विज है। सिमिलर तरीका है सबका, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये फ्लैश कार्ड में भी ये सेम ऑप्शन है। अच्छा, अब देखते हैं वीडियो फिर यहाँ पे जनरेट होती है, और ये इस तरह की हम वीडियो बनाते हैं। मैं आवाज़ थोड़ी हल्की कर लूँ। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पुरानी मालूमात तेजी से अपनी अहमियत खो रही हैं। इसलिए अब सोचने और कमाने के नए तरीके सीखना बहुत जरूरी हो गया है। तो सवाल यह है कि सिर्फ मोबाइल फोन से आमदनी 10 गुना कैसे बढ़ाई जाए? आइए देखते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नकली ठीक है, तो ये इसकी वीडियो हो गई, ये इसकी इन्फोग्राफिक इमेज हो गई। पूरी वीडियो को उसने एक इमेज में समझाने की कोशिश की है। अब उसमें कुछ बातें हो गई होंगी कवर, कुछ बातें नहीं हुई होंगी कवर, लेकिन उसने 55 मिनट की वीडियो की इमेज बना ली है। जितने मिनट की इसने बनाई है ना, तो जितने मिनट में इसने बनाई है, इससे कहीं ज्यादा मिनट में तो हम सिर्फ सोच ही रहे होते हैं कि हम इतनी सारी बातें ऐड क्या करें और कौन कौन सी बातें ऐड करें, लेकिन उसने हमें रिजल्ट दे भी दिया बना के। और अब उसको आप खास प्रॉम्प्ट हूँ देंगे, या मेरे पास कस्टमाइज वसाइल करवाएंगे, नहीं है। तो वो भी बना लेगा खास तौर पे खास टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पे अभी ऑडियो ओवरव्यू है, जिसमें दो बंदे एक दूसरे से बात करेंगे, पॉडकास्ट स्टाइल में बनाई है। ये ओवरव्यू है, ये आप लोगों को सुनने के लिए बनाई गई है। क्या आपने कभी किसी मिठाई की दुकान पर जाकर कोई बिल्कुल नया जायका चखा है? मेरा मतलब है, पहली बार में तो शायद दिमाग चकरा जाए। हाँ बिल्कुल। आप एआई को अपनी तमाम कमजोरियां बताते हैं। आप टाइप करते हैं कि भाई मैं बहुत सुस्त हूं, या मेरे ये इसलिए कह रहा है, जैसे सर रेहान ने कहा था, तो वो आपको वो मशवरे देगा कि जो आप कर सकते हैं, या इसीलिए वो कमजोरी उसको कह रहा है कि बताते हैं। तो ये इसकी ऑडियो ओवरव्यू बन गई है, हम आगे करके और थोड़ी सुन तरफ लेते आते हैं। हैं तो और भी हैरत अंगेज चीजें सामने आती हैं। जी, जैसे कि अगर किसी को अपने जीवन साथी को मनाना है या पाकिस्तान के लिए कोई मिली नगमा बनाना है, तो सोनो एआई जैसे टूल्स मौजूद हैं। वाह, मतलब आप बस उसे बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और वो चंद सेकंड्स में एक मुकम्मल गाना बना देगा। हाँ, बेहतरीन। ठीक है, ये इसकी ये हो गई। और इसी तरह से इसके फ्लैश कार्ड वगैरह भी मैंने बना के रखे हुए हैं। और इसी तरह से एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक बुक है, उसका मैंने ऑनलाइन जो है इसको ढूंढ के उसका ऊपर से यूआरएल कॉपी कर लिया था, पीडीएफ जब खुला था वो मैंने उसी तरह डाला। और उसकी भी इस तरह से जो है वीडियो, सॉरी, समरी बन गई है। इसी तरह से उसकी ऑडियो और वीडियो व्यू आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने आपको उस तरह से वीडियो और बुक करके सिखा दिया। और आपके पास अगर पीडीएफ पड़ा हुआ है मोबाइल में, या आपकी कोई तस्वीर है मोबाइल में जो उसको आप समझना चाहते हैं, या कोई वीडियो मोबाइल में है, तो आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके पास जेमिनाई है तो उसमें कहीं कहीं किसी जगह पर आपकी प्लस का दबाएंगे तो वहाँ पे भी नोटबुक एलएम आ जाता है। हो सकता है आपके ये जेमिनाई में नोटबुक एलएम ये इधर है। ये देखिए, ये है नोटबुक एलएम। मोबाइल में नहीं आ रहा हो तो आपने नोटबुक एलएम डाउनलोड कर लेना है। नोटबुक क्या होती है? वो नोटबुक जो आपके स्कूल में होती है ना, उसकी नोटबुक कहते हैं। और एलएम लैंग्वेज मॉड्यूल। तो नोटबुक एलएम आपने ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करनी है और आपके फ़ोन में अभी आ जाएगी, या आप कंप्यूटर पे नोटबुक एलएम लिखते हैं गूगल पे तो उसको उस पर चले जाएं। अब यहाँ पर इसका काम क्या है? ये क्या करती है, आपके जितने नोट्स हैं, आपने अगर साइंस के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, उर्दू के नोट्स हैं, इस्लामियात के नोट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं आप, उन सब की फ़ोटो आप इसको दे सकते हैं और ये सारे फ़ोटो लेके ये आपको उसका एसेंस निकाल के समझाना शुरू कर देती है। उसके ऊपर इमेजेस बना देती है, उसके ऊपर वीडियो बना देती है, डॉक्यूमेंट्री बना देती है, पॉडकास्ट बना देती है, जिससे आपको समझना आसान हो जाता है। तो इसका काम ये है कि आपको कोई भी चीज़ को बिल्कुल हलवा बनाकर समझा दे। तो आप अगर समझना चाहते हैं कि E=mc² क्या होता है, आप चाहते हैं कि इकबाल की जो किताब है वो मैं पढ़ लूँ, आप चाहते हैं रूमी की किताब पढ़ लूँ, आप चाहते हैं कि कोई और किताब जो दुनिया की है वो आप पढ़ना चाहें, तो आपने इसको सिंपल किताब लेनी है। कोई यूट्यूब है, अब मिसाल के तौर पे कोई 2 घंटे का लेक्चर है रेहान अल्लाह वाला का या किसी और का, और आपको एआई सीखनी है या आपको और कोई चीज़ सीखनी है, आप पूरी की पूरी यूट्यूब की वीडियो उसको दे दें और ये उसका 2 मिनट का समरी बना के आपको समझा देगी आपकी ज़बान में। आप पंजाबी में बनवाएं, उर्दू में बनाएं, सिंधी में बनाएं, सराइकी में बनाएं, उर्दू में बनाएं, अंग्रेज़ी में बनाएं, आपकी मर्ज़ी। पता नहीं कितनी सारी ज़बानें हैं जो उसको आती हैं और आप इसकी एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि मुताला पाकिस्तान की वीडियो जो है ना उसको बनाएंगे, और एक फिर रेहान अल्लाह वाला की डॉक्यूमेंट्री है उसको बनाएंगे। तो अब सबसे पहले आपने जाना है www.rehanschool.com/मुताला-ए-पाकिस्तान, मुताला-ए-पाकिस्तान MP। तो MP पे चले जाएं, वहाँ पे PDF है। आप वैसे ही जब इसको सिर्फ लिंक दे देंगे नोटबुक एलएम को, यहाँ पे देख रहे हैं डब्बा है, यहाँ पे लिंक दे दें तो इसको किताब ये खुद ही उठा लेगा। जब ये किताब उठा लेगा तो उसके बाद ये आप उसको जाएंगे, उसको कहेंगे इसकी पॉडकास्ट बना दो। पॉडकास्ट बनाने के बाद, या ऑडियो समरी भी कहते हैं, उस पर जाके आपने पहले लैंग्वेज एडवांस में जाएँ,
ये बटन दबाएं और एडवांस में जाके उसका उर्दू सेलेक्ट कर लें। अब ये उर्दू में आपको मुताले पाकिस्तान की किताब की समरी पॉडकास्ट के अंदर बता देगी। आप उसके अंदर चॉइस कर लें कि छोटी वाली चाहिए, बड़ी वाली चाहिए। पॉडकास्ट में ये होता है कि दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं एक टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक क्या होगा? मुताले पाकिस्तान। तो आपके पास इसकी ऑडियो आ जाएगी। फिर आप इसके अंदर वीडियो समरी पे चले जाएं। वीडियो समरी में आप जाएंगे तो इसके ऊपर पूरी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना देगी। 2 मिनट की कहें, शॉर्ट कहें या बड़ी कहें। शॉर्ट कहेंगे तो छोटी आ जाएगी, बड़ी कहेंगे तो बड़ी आ जाएगी। पूरी पूरी किताब को घोल पील के ये आपको उसकी वीडियो बना देगी। उसमें इमेजेस भी होंगे और चीज़ें भी होंगी। उसके अलावा नीचे चले जाएं तो इन्फोग्राफिक्स पे क्लिक कर दें। इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे तो उसके बारे में पूरी किताब की इमेजेस बनाना शुरू कर देगी, आपको इमेजेस के ज़रिए समझाना शुरू कर देगी। अमेजिंग चीज़ है। दूसरी वाली जब ये बन जाए तो फिर आप एक और प्लस का बटन दबाएं, एक नया नोटबुक खोल लें। यहाँ पर रेहान अल्लाह वाला की जो लाइव की डॉक्यूमेंट्री है 2.5 घंटे की है। अब आप इतने फालतू तो है नहीं कि 2.5 घंटे मेरी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्री देखें। तो आप सिंपली जाएं rehan.com, www.rehan.com/ अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एक बेसिकली वीडियो हो गई और मुताले पाकिस्तान तो वो PDF बुक हो गई। तो मैंने आपको दोनों का दिखा दिया है और उसके अलावा फाइल्स का भी बता दिया है कि मोबाइल से भी कैसे फाइल्स खोल सकते हैं। डी। और इसको आप लोग एक तरीके से और ये यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस है, आपकी दुकान है, या आप कोई भी सर्विस है, कुछ भी है, चैट जीपीटी से उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग बनवा सकते हैं और फिर उसको ये डिस्क्रिप्शन देते हैं रिटन में। और जैसे कॉपी टेक्स्ट होते हैं ना, सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट कर दें तो उसको सेंड करें, वो समरी बना देगा। और फिर वहाँ पे जाके वीडियो ओवरव्यू में, ऑडियो ओवरव्यू में आप उसकी ऑडियोज एंड वीडियोज भी बना सकते हैं। नोटबुक एलएम आपकी प्रमोशन आपकी प्रोडक्ट की आपसे ज़्यादा अच्छी करेगा विजुअलाइज करके। उसमें उर्दू में भी कर देगा, अरबी में भी कर देगा, हर लैंग्वेज में आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर देगा वो। डी के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री पड़ी है। उसको आप उठा के यूट्यूब का लिंक है वहाँ पे, उस लिंक को कॉपी करें और यहाँ पर नोटबुक एलएम में यूट्यूब वाले लिंक पर पेस्ट कर दें। जब आप पेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो फिर वो जाएगा, उसको पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना बैठ जाएगा। पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप वापस आ जाएं फीचर्स के ऊपर। आप कहें इसकी वीडियो समरी बना दो, ऑडियो समरी बना दो, पंजाबी में बना दो, उर्दू में बना दो, सेलेक्ट कर लें। अब इसके ऊपर ही पॉडकास्ट बना देगा। अब आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी वीडियो, कोई भी किताब आराम से समझ सकते हैं अपनी ज़बान में, वो आपको समझा देगी। दुनिया इतनी चेंज हो गई है। तो इसको ये बहुत पावरफुल टूल है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, समझने वालों के लिए। इसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, दीनी हो, दुनियावी हो, कोई भी चीज़ को बहुत आराम से समझ सकते हैं। आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप अपने बिज़नेस को समझाना चाहते हैं, तो आप इसको कहें कि वो आपको समझा दे। आप उस तरह से अपनी कंपनी की भी प्रोडक्ट की वीडियो बना सकते हैं और दूसरों को भेज सकते हैं, क्योंकि वो आपसे अच्छा आपकी चीज़ को समझा सकती है। अच्छा जी, रेहान पाकिस्तान एआई में की मैं आमदनी का एक बड़ा मसला वेबसाइट है। खोल लूँ। लोगों के पास हैंड होल्डिंग की बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोग हाथ पकड़ के उनको गाइड करें। लगता है कि उसके बगैर चारा नहीं है। तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई है और एक एआई की ऐप बनाई है, www.rehan.ai, rehan.ai। वो रेहान के क्लोन है। आप उसको इंस्टॉल कर लें और थोड़े से प्रॉम्प्ट यानी थोड़े से सवाल आप इससे फ्री में कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस है, फ्री में नहीं है। इसके अंदर क्योंकि कॉस्ट आती है आपसे बात करने के अंदर हमारी, तो हमने इसको अभी फ्री नहीं किया हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि ये फ्री हो जाए और लोग इसको, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। ये कोचिंग की एआई है। ये आपको कोच करती है, आपको फ़ोन कॉल करती है, आपको डंडा करती है, आपको डांटती है कि भाईजान आज क्यों नहीं कमाए पैसे तुमने, भाई क्या चक्कर क्या है बताओ तो सही। ये आपको बाकायदा समझाएगी। और उसमें एक अग्रेसिव मोड है जो गालियाँ भी देती है। आपको ऑप्शन है कि आप उसमें ऑन कर दें। उसके अलावा इसमें एक बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, एक एक्सपेंसिव मोड भी है जिसमें आप मुझसे फ़िज़िकली ऑनलाइन आधा घंटा मेरा उसमें वो भी शामिल है। तो इसके अंदर ये पेड प्लान्स हैं, आप इस पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं। मेरा कोई गुजारे का अब कोई तरीका रहा नहीं है, तो मैं ख़ुद भी ढूंढ रहा हूँ कि मेरे गुजारे के, मैं सारे रिटायरमेंट के पैसे जो थे ना अपने, वो सारे स्कूल पे मैंने बहुत सारे लगा दिए। तो अब मेरा गुजर बसर के लिए भी मुझे पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो rehan.ai आपको सस्ते में कंसल्टिंग भी देगी और मेरे साथ फ़िज़िकल भी आप कंसल्टिंग ख़रीद सकते हैं। तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन जाइए, ख़रीदिए और मुझसे भी बात कर सकते हैं फ़िज़िकली, मतलब इस वाले रेहान से भी बात कर सकते हैं और जो दूसरी एआई वाली रेहान है उससे भी कोचिंग ले सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग फ़ीस $10 है, $25 है और आप इससे बातें कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम है। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको वीडियो भी मिलेगी और भी चीज़ें जैसे जैसे एआई तरक्की करेगी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का मैंने जो फ़िलहाल मकसद बनाया हुआ ये कि लोग अपनी गुर्बत से बाहर आ जाएँ। इमोशनल गुर्बत भी है, मेंटल गुर्बत भी है और पैसों की गुर्बत भी है। ये सारी गुर्बत काउंट करती हैं। इस सारी गुर्बत में
ये rehan.ai आपकी हेल्प कर सकती है। ये चैट जीपीटी की तरह एआई है, लेकिन ये आपको एग्रेसिव होकर बात करती है, मीनिंग कि आप इससे सवाल ना करें, आपने अपने फ़ोन में डाल दी तो इसका काम है कि आपको पिंग करते रहे, आपको फ़ोन करते रहे, आपको बात करते रहे। ये पैसिव नहीं है बल्कि एग्रेसिव है, और ये आपको फोर्स करती है कि आप अपने टारगेट तक आपको पहुंचाएं। जैसे कोच का काम है जैसे आपको पहुंचाना, तो आप इसमें जाएं, उसको कहें जी मुझे 5 लाख रुपए रोज़ के कमाने, तो वो आपको रोज़ाना के छोटे छोटे टास्क देगी और आपको वहाँ तक ले जाएगी। ये अभी बीटा मोड में चल रही है, अल्फ़ा मोड में चल रही है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे बग्स हैं, एरर्स हैं, ये आएंगे। तो ये अभी उन लोगों के लिए है जो मुझे गालियाँ नहीं देना चाहते हो, बल्कि इस्तेमाल करना चाहते हो, मेरे साथ मिलकर इसको अच्छा करना चाहते हो। अगर इसमें कोई एरर आ जाए आपको, तो आप मुझे फेसबुक पर या इसी के अंदर जाके मैसेज कर सकते हैं कि रेहान भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको ठीक करा देंगे। अगेन, ये एक पेड सर्विस है, ये फ्री सर्विस नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे से टाइम लेना चाहते हैं, मुझको कुछ देना चाहते हैं, मेरे ज़िंदगी गुजारने में मेरी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्विस है। हर एक प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा जी, आगे जी चूना लगाने के लिए। भाईजान, मुझे भी खाना खाना होता है, मुझे भी ज़िंदगी गुजारनी होती है, और जो मेरे पास पैसा आता है वो 99% तो मैं वैसे ही रेहान स्कूल पे खर्च कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। इंस्टॉल ज़रूर कीजिएगा, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। हम ज़्यादा यूज़र हो जाएंगे तो कोई और इसमें मॉडल निकाल लेंगे कि इसको फ्री भी किया जा सके, ताकि आम पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सके। Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task. अच्छा जी, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और आप चाहते हैं, और कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, आप चाहते हैं कि वो 1 लाख रुपए 5 लाख में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती ऑफर है। वो क्या है? rehanjobs.com। ये एक रिमोट जॉब फाइंडिंग की साइट है। यहाँ पर आप जाते हैं, अपना लिंक्डइन बताते हैं, अपना सीवी अपलोड करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, और वो रोज़ाना आपको एक ईमेल करती है, या आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, एक अदद नई जॉब, जो कि आप दिन में 5 नई जॉब वो आपको भेजेगी अगर आप सब्सक्रिप्शन ख़रीदते हैं तो। इसकी सब्सक्रिप्शन के चार्ज है $25 पर मंथ, और उस $25 के एवज़ में कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, लेकिन आपको रोज़ाना वो 5 जॉब निकाल कर देगी और आपको अप्लाई करने में मदद करेगी। आप इसको सिर्फ आपने साइन अप करना है, उसको अपना डेटा बताना है, और वो एग्जैक्टली वही जॉब अभी करते हैं। आपको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आप टंडो वाला यार में काम करते हैं और आप अकाउंटेंट हैं, तो अगर आप कराची शिफ्ट हो गए तो वही 50,000 की अकाउंटेंट की जॉब आपको कराची में शायद 1 लाख की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कराची की जगह सिंगापुर शिफ्ट हो गए तो आपको वही 1 लाख की जॉब 5 लाख रुपए पे करेगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको रिमोटली ढूंढ के दे रहे हैं कि ऐसी जॉब जो जॉब देने वाला कहता है भाई मेरे पास दफ्तर में जगह नहीं है, आपने घर पे ही बैठ के करनी है, तो वो जॉब आपको इस तरह से ये एआई ढूंढ के देती है रोज़ाना। तो इस पर आप साइन अप कर सकते हैं। इसको मनाहिल रिमोट जॉब वाली मैनेज करती हैं अपनी टीम के साथ। आप उनको भी ऐड कर सकते हैं अपने पास देखने के लिए कि इसमें किस तरह से काम करता है। फंक्शंस इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक चलती रहे। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस पर ज़रूर बताइएगा, हम उसको फ़ौरन ठीक कर देंगे। अगेन, ये भी अल्फ़ा मोड में चल रही है। इसके अंदर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, चीज़ें आती जा रही हैं, हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 जॉब रोज़ अप्लाई करी तो, और ये रोज़ाना सिर्फ 5 जॉब ही दिखाता है, क्योंकि लोग आते हैं, इसमें हमने टोकन्स डाले हुए कि आप अप टू 5 जॉब्स रोज़ करें। लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम चाहते हैं आप रोज़ाना वेबसाइट पे आएँ, रोज़ाना ढूंढ के दे आपको, रोज़ाना आप अप्लाई करें, ताकि आपकी आदत बन जाए जॉब ढूंढने की। जॉब ढूंढना भी एक काम है, तो अगर आप इस काम को सीख लेंगे तो आपकी जॉब ज़रूर 5 गुना ज़्यादा आपको पैसे देंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको पैसे दे दें। rehanjobs.com। अच्छा जी, इमरजेंसी का वर्कशॉप हुआ अब ख़त्म। बीच में आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारी चीज़ें बनाई, और इसका आपने कमेंट में फ़ीडबैक भी देना है। अगर कोई बुरा भला कहना है वो भी कह दें, और अच्छी लगे तो दुआ भी दे दें। इसको मकसद मैंने आपको शुरू में बताया कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, आपका इल्म बढ़ाना है, आपको सीखना सिखाना है। इससे आपको टेस्ट कराया है खाली इसका। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप रेहान अल्लाह वाला के स्कूल को ज्वाइन कर लें, हमारे स्कूल को विज़िट ज़रूर करें। इसके बाद आपके पास चॉइस है कि हमारे कॉलेज में अपने बच्चे को दाखिला करा दें, या आपके पास चॉइस है कि हमारी एकेडमी में आ जाएं। हम पूरे पाकिस्तान में फ़िज़िकल एकेडमी भी बना रहे हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन एकेडमी भी है www.rehanacademy.net के ऊपर। वहाँ पर आके आप 6 महीने का दाखिला ले सकते हैं। ये तो था फ्री का कोर्स। एक और फ्री का कोर्स है हमारा 1 वीक का, जो कि एआई इमरजेंसी वीक में एक मंथ में 3 महीने तक हम इसको फ्री कर रहे हैं। हर रोज़ 2-2 घंटे के बाद एक कोर्स होगा, जिसमें जूम के ऊपर आप आके इस कोर्सेज़ को पढ़ सकेंगे, या आप इस कोर्स को अपने स्कूल में लगा लें, अपनी यूनिवर्सिटी में लगा लें, अपने कॉलेज में लगा लें, अपने मदरसे में लगा लें, अपनी मस्जिद में लगा लें, अपने मोहल्ले में लगा लें, अपनी चाय की दुकान पे लगा लें, जहाँ चाहें लगा दें। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक तो यहाँ स्कूल की बात हुई, जो 8 से या 9 से 15 साल के बच्चों के लिए है।
और ये जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है उसके अलावा और भी चीज़ें होती है बहुत सारी। तो हम वो बच्चों को जो है 6 माह में सिखाते हैं। 6 माह की उसकी ड्यूरेशन वैसे सेट की है। हम बच्चों को सिखा तो पहले देते हैं, तो बच्चे 6 माह से पहले भी कंप्लीट कर लेते हैं। वो कोर्स ACCL का होता है, हमारा फाउंडेशन लेवल का। तो वो 2 घंटे का होता है। बच्चे 2 घंटे के लिए आते हैं, पढ़ते हैं ऑनलाइन भी। तो वो 2 घंटे पढ़ते हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं, अपडेट लेते हैं, हम टास्क का जो उनको हेल्प चाहिए होती है करते हैं। और फिर बच्चे सीख के खुद करते रहते हैं अपनी पेस के ऊपर। शुरू में 2 घंटे होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जाके जब उनका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, तो वो नेक्स्ट लेवल में जाके लेवल 1 में आके फिर फुल टाइम उनका यहाँ स्कूल शुरू हो जाता है। उसके अंदर वाइब कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, इंटर्नशिप्स होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और उसके अलावा यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट्स में उनको कराया जाता है। और फिर हमारे रेहान कॉलेज ये AI बेस्ड कॉलेज है, रेजिडेंशियल है। यहाँ पे बच्चों को डिजिटल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, उनकी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी तरबियत वगैरह की जाती है। यहाँ पे हर काम बच्चे खुद करते हैं, खुद सीखते हैं। इनको भी 16 तरह की इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं, इनको भी डिजिटल टूल सीखने को मिलते हैं। और फिर इनको भी डिपार्टमेंट्स में टीचिंग वगैरह का, जैसे इंटर्नशिप हो गई, और एडमिशन्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफरेंट मार्केटिंग वगैरह में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप कराई जाती है ताकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। और इसके अलावा हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। ये हमारा 2 तरह का है, एक है ऑनलाइन और एक है रेजिडेंशियल। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास नेट नहीं है अच्छा, तो आप रेजिडेंशियल वाला ले सकते हैं, 2 माह के लिए कराची में आके रह सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग वाले को। और इसका जो ऑनलाइन वाला है वो भी 2 माह का है। और जैसे अभी हमने जो थोड़ा सा पढ़ा, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बहुत सारी सीखने को, तो वो हम एक्सटेंड करते हैं 2 महीने तक, जैसे सर रेहान ने कहा। तो डेली आप उसकी क्लासेस होती हैं, और डेली आप उसमें नई चीज़ें सीखते हैं, आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग होती है आपको। तो सर रेहान ने अभी आपको खुद बताया कि उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ पे एडमिशन टीम के नंबर लिख रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन टीम से। जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग वाला है वो सबके लिए है, बस नाम उसका जो है टीचर्स ट्रेनिंग है, लेकिन वो सबके लिए है, सबको करना चाहिए, बड़े छोटे सब लोग कर सकते हैं उसको। टीचर्स ट्रेनिंग नाम उसका इसलिए रखा है कि वो कोई एक किसी स्कूल से, किसी इदारे से एक टीचर आए, वो उसको कर ले और फिर अपने इदारे में खुद से करा सकता है, यहाँ से हमसे सर्टिफिकेट रोज़ाना आपको सर्टिफिकेट लेके। और सर्टिफिकेट से एक बात और मैं आपको बताऊं कि यही जो कोर्स हमने अभी किया है 3 घंटे का, इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यहाँ से। आपने यही वीडियो खुद जाके देखनी है, और जब आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैं आपको उसका लिंक अभी दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप इसका, ये देखिए, ये लिंक आप खोलेंगे तो ऐसे आपके सामने ही खुलेगी। 1 मिनट, एक मिनट, मैं दूसरी जगह से खोल के तो। ठीक है, ये वेबसाइट है rehantraining.com। इसके ऊपर वीडियो है, यही वीडियो जो हमने देखी है ये आपने पूरी देखनी है। और फिर जो है आपको उसके बाद जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 मिनट, ये वाली वीडियो नहीं है, मैं आपको लिंक सही से कहूँगा, ये इधर है, ये, ठीक है, ये है इसका लिंक, ये मैं चैट में डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप जब पहली दफा आएंगे, आप साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट बनेगा, आप अपना नाम वगैरह डालेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो नीचे देखें सर्टिफिकेट अभी लॉक आ रहा है, सर्टिफिकेट अनलॉक हो जाएगा। आप अपना नाम, ईमेल वगैरह डाल के अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालिए और हमें मेंशन कीजिए, सर रेहान को मेंशन कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट मिल गया या कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है। और एडमिशन टीम के जो है मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, 2 नंबर हैं, अभी एक सामने आ रहा है आपके, मैं एक और भी डाल रहा हूँ।
आ, एक मिनट। तो ये नंबर आ गए हैं हमारे सामने आप लोगों के। आप लोग यहाँ पे जाके इन जो एडमिशन टीम है हमारी, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं रेहान स्कूल के बारे में, रेहान कॉलेज के बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, और हमारी रेहान स्कूल की ऑनलाइन एकेडमी भी है जिसमें ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं। तो उस पर भी आप लोग जो है ना उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस हवाले से एडमिशन के लिए भी। तो हमारा कोर्स जो है इस तरह से अब तक सितंबर को पहुँचता है ये। तो एक एक घंटे तक डिटेल में चैट जीपीटी, फिर अगले दिन ग्रॉक, अगले दिन नोटबुक एलएम, उससे अगले दिन जेमिनाई, उससे अगले दिन सुनो, और उससे अगले दिन वगैरह वगैरह सिखाया जाएगा। तो आप लोग फिलहाल ये नंबर्स अब नोट तक के कर लिए लें। इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यूट्यूब के ऊपर 10,000 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। मेरी किताबें rehan.com/books पर मौजूद हैं। आप फ्री हैं, सब चीज़ फ्री हैं, कोई यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो स्कूल है rehanschool.com, वो ऑनलाइन अवेलेबल है सारी दुनिया से। आप कहीं से भी बैठ के इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपके बच्चे एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है वो बेसिकली इन सब इंसानों को करना चाहिए। वो एक ओवरव्यू देता है एआई का, जैसे मैंने आज आपको 3 घंटे में करवाया, वो उसको एक्सटेंड करके प्रैक्टिस करवाता है 2 महीने तक। और उसके नतीजे में आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से दोस्ती पैदा होती है, और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। मेरी दुआ है कि मेरे मुल्क में कोई गरीब ना रहे, मेरी दुनिया में कोई गरीब ना रहे, मेरे मुल्क में, मेरी दुनिया में किसी के दिल में किसी और इंसान के लिए गुस्सा ना रहे, बुग़्ज़ ना रहे, कीना ना रहे, तकलीफ़ों से हम सबको निजात अल्लाह ताला दें। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा कि हम सब इस दुनिया को, जो अल्लाह ताला ने एक ही हमें दुनिया दी है, इस पूरी नोन यूनिवर्स में हमें कहीं नहीं मालूम कि कहीं और इंसान रहते हों। अगर हमने इसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे आने वाले बच्चों के पास करोड़ों अरबों रुपए भी हों तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि दुनिया ही नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ। अपने आज के बाद से कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कचरा बाहर ना फेंकिए। रोज़ाना एक नए आदमी के साथ सलाम ज़रूर कीजिए, ख़ास तौर पे ऐसे इंसान के साथ जिससे आपका बहुत दिल दुखता है, ख़ास तौर पे ऐसे इंसान के साथ जिसको आपकी हुकूमत ने कहा है कि आपका दुश्मन है, ख़ास तौर पे ऐसे इंसान के साथ जिसको आप खुद दुश्मन समझते हैं, उसको अपने अच्छाई का पैगाम, अपने दीन का पैगाम ज़रूर पहुंचा दीजिए। ये फेसबुक, ये लिंक्डइन, ये व्हाट्सएप हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजे हैं। अब अगर हम इसको अपने दीन को फैलाने के लिए, अपनी बात को फैलाने के लिए और दूसरे की बात को सुनने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें एक दूसरे के ऊपर बम मारेंगे कि ये हमारी बात नहीं सुनता, इसको मार दो, तबाह कर दो। अल्लाह ताला हमें समझ दे, अक़ल दे, शऊर दे। इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी इंसानियत आज भी लड़ाई कर रही है, बहुत अफ़सोस का मकाम है। एक कहावत है अफ्रीकन कि जंग जो है वो अल्टीमेट विजिबिलिटी होती है, नज़र आती है, इंसान आपस में बात ना करें तो। अगर जंगें रुकवानी हैं तो स्टॉप। आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि अपने दुश्मन मुल्क के अंदर किसी को फेसबुक पर मैसेज करें, किसी को लिंक्डइन पर मैसेज करें, उनसे कहें भाई रुपये कैसे हो, तुम्हारे सब खैरियत है घर में, सुना है हमला हुआ है, क्या माजरा है, क्यों किया है। तो अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आगे वाला भी प्यार से बात करेगा। ये खाली एआई हमें नहीं बचा सकती, ना दुनिया में ना आखिरत में, लेकिन ये हमें इख्तियार ज़रूर दे रही है कि हमें दूसरे दुनिया के लोगों को जो इसी मुल्क के अंदर हैं, इसी दुनिया के अंदर हैं, हम आराम से ढूंढ सकते हैं। जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, और उससे बात कर सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, और दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी किताब है आर्ट ऑफ वॉर, 2000 साल से ज़्यादा पुरानी किताब है। उसके अंदर तरीका बताया है कि जंग जीतने का आसान तरीन तरीका ये है कि दुश्मन को अपना दोस्त बना लो। और आज चाइना यही कर रहा है, सारी दुनिया को अपना दोस्त बना रहा है, और सारी दुनिया से दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो यही चीज़ हम भी कर सकते हैं। करोड़ों अरबों डॉलर की जो इंसानियत 2200 बिलियन डॉलर साल की बम ख़रीदता है, बम बनाता है, जंगें करता है, उसकी ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि हम जिस तरह मैं आज से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आप भी ये कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी वीडियो जो है पूरी हुई कोर्स की। इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है। तो उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। मैं आपका होस्ट उमर फारूकी, एजुकेशन वाला। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इस लिंक के ऊपर 24 घंटे क्लासेस होती हैं। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी 9 बजे। तो अल्लाह हाफिज़। आपको ये कोर्स कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी? ये फेसबुक पे लाइव जा रही है, तो आप कमेंट्स में जो है ज़रूर बताइएगा। और जो है अगर आपको पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर कोई बेहतर मशवरा चाहते हैं, देना चाहते हैं बेहतरी का, तो वो भी दे सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।